आप ये लाइट यूज़ कर रहे हो, यू आर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप अभी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, यू आर पेइंग द मोबाइल बिल। देयर इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज एवरी टाइम ऑन दिस प्लैनेट। पीपल हु अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज विल नेवर सफ़र इन लाइफ। थोड़ा सा शांत हो जाओगे और थोड़ा अपने आप में जाओगे, तो यू विल फाइंड फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। तो नॉर्मली व्हेन जब कोई पीछे से बुलाता है, इट्स नॉर्मली योर एंसेस्ट्रल एनर्जी। 1 2 3 4 5 6 and 7। आज का जो सेशन है ना वो एकदम अलग होने वाला है। अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हमें ऐसी चीजें अपने ऊपर करेंगे, आपको हम कुछ एक्टिविटीज देंगे, आपको वीडियो के अंदर करना है और आपको कमेंट में बताना है आपके साथ में कैसा चेंज आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं ऑरा क्लेंजिंग के बारे में। आप अपनी ऑरा को कैसे सही कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यार बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव चीजें साथ में चल रही है। और एक और हिडन चीज करने वाले हैं। आपने सुना है चक्रा के बारे में, तो हम थोड़ा चक्रा के बारे में बात करेंगे और आपके चक्रा की थोड़ी सी गाइडेड मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारे साथ में गेस्ट है, ये एंजल्स से डायरेक्शन लेते हैं आपकी लाइफ के रिगार्डिंग और आपको बताते हैं कि आपको आगे कैसा जाना चाहिए। अभी सेशन से पहले मैंने अपना भी सेशन कराया और मुझे भी मेरे को कुछ कुछ चीजें पता लगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास में लाइव ऑडियंस भी है, तो हम उनका भी करके देखेंगे कि उनके फ्यूचर के स्टार्स कैसे अलाइन हो रहे हैं। तो वेलकम सर। Thank you for inviting me, Sahil. तो एक इंट्रोडक्शन दे दो अपने हमारी ऑडियंस को। My introduction is always one line. I'm India's leading angel therapist. ये क्या होता है एंजल थेरेपिस्ट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इसको। Angel therapy guided energy healing system है, जहाँ पर आप अपने एंजल से, अपने इष्ट से एनर्जेटिकली अट्यून होते हो और कनेक्ट होते हो। ये पूरा जो थेरेपी का प्रोसेस है, इट हेल्प्स यू इन हीलिंग, इट गिव्स यू गाइडलाइंस, इट गिव्स यू ऑप्शंस एंड इट गिव्स यू टाइमलाइंस। आपके जो भी सवाल होते हैं उसका आपको एक विस्तार से एक पूरा क्लियर, आई वुड नॉट से आंसर, लेकिन गाइडेंस सिस्टम मिल जाता है, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि आपको एज यू सेड क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, लोगों को एवरी टाइम दे नो व्हाट दे वांट टू डू, बट नो वन नोज व्हाट दे मस्ट नॉट डू और व्हाट दे डू नॉट हैव टू डू। एक बार ये कोई इंटरव्यू में बच्चन साहब ने भी कहा था कि अगर कोई इंसान ये जान ले कि उसे जिंदगी में क्या नहीं करना है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। क्या करना है ये तो सबको पता है, क्या नहीं करना चाहिए अगर वो जान लेता है तो वो धोखे में नहीं जाता, गलत रास्ते पे नहीं जाता और ठोकर नहीं खाता है। तो एंजल्स आपको इसी तरह गाइड करते हैं और ऑप्शंस देते हैं एंजल थेरेपी में कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है वो तो आपको पता है, इंट्यूटिवली भी, एस्ट्रोलॉजिकली भी, एनर्जी वाइज भी। आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही जाती है कि दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, दिस इज़ माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दिस इज़ माय नेक्स्ट आइडिया, दिस इज़ माय नेक्स्ट बिजनेस, दिस इज़ माय नेक्स्ट वेकेशन, फॉरेन ट्रिप, this is my next purchase, this is my next list or my shopping, this is my next car, this is my next house, this is my next property. But what is not to be done, that is one part which can be obtained from the clarity and the purpose given by angel therapy. तो हमको एंजल से अगर कुछ डायरेक्शन लेनी है तो उसके लिए खाली एंजल थेरेपी है या हमारी रियल लाइफ में भी हमको साइंस मिलते रहते हैं एंजल से, जिसको हम समझ के अपनी लाइफ में डायरेक्शंस ले सकते हैं? बहुत साइंस मिलते हैं, एंजल नंबर से साइंस मिलते हैं, अपनी ब्रेथ से साइन मिलते हैं। कोई ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर एक ही चीज़ बार बार आपके सामने आती है, उससे आपको साइंस मिलते हैं। यू हैव योर गट फीलिंग ऑल्सो, यू हैव योर इंट्यूशन ऑल्सो, वो भी एक तुम्हारे लिए साइन है। और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने इंडियन कल्चर में भी जिससे तुमको साइंस मिलते हैं, बट वी रिगार्ड इट एज सुपरस्टिशन एंड दे आर नॉट सुपरस्टिशंस, दे आर एंजेलिक साइंस। जैसे तुम कभी जा रहे हो सामने और किसी ने सामने से छींक दिया तो थोड़ी देर रुक जाओ, it's a sign कि don't proceed further. We regard it, we in our modern education और जो भी हम लोगों ने अभी किया है, तो we regard that as a sign कि it's a superstition. It's not a superstition. It's a sign कि just wait. जैसे आपने एंजल नंबर की बात करके, Yes, yes. पिछले ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 3-4 महीने से मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ। मुझे कौन सा नंबर देख रहे हो? सब, मतलब मुझे पहले 10-10 दिखाई देता है, फिर मुझे 11-11 दिखाई देता है, फिर मुझे 12-12 दिखाई देता है, फिर मुझे 1111 दिखाई देता है, मतलब 1-1 मतलब 1-11 दिखाई देता है। उसके बाद मुझे 2-2-2 दिखाई देता है। मतलब ये मान के चलो मेरे साथ लगातार 3-4 दिन ऐसे हुए हैं कि जहां पर मैंने ऑलमोस्ट जो ये कॉम्बिनेशन बनता है सारे कॉम्बिनेशंस देखे होंगे, 1-2 कॉम्बिनेशन छोड़ दिए होंगे। तो मेरी वाइफ कह रही कि ठीक है 1-1 इज लकी, 2 ये, मैं कहा भाई मुझे तो सारे दिखाई दे रहे हैं।
और मैं जब कुछ भी करता हूँ और लकीली वो दिख जाता है, जैसे अभी हम आज थेरेपी कर रहे थे, अचानक 4444 दिख गया, तो ये कांस्टेंट हो रहा है मेरे साथ पिछले, मैं बोलूंगा 2-3 महीने से। तो क्या एंजल नंबर क्या है और क्या साइन बताते हैं, थोड़ा समझाओ। एंजल नंबर्स एक मेथड है, टेक्निक है, तरीका है जिससे एंजल्स आपसे कनेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी एज सच, न्यूमरोलॉजी इज अ डिफरेंट फील्ड, लेकिन जब एंजल्स नंबर्स लाइक 444, 222, 888, 777, 1111, 1010 आपने जैसे बताया, 1212 वॉचेस पे आते हैं, कोई और बिल्स पे आते हैं, बिल बोर्ड्स पे आते हैं और मोबाइल में आते हैं, और अगर आप उसी टाइम पे उसी मोमेंट में उनको देख रहे हो तो देन दैट नंबर हैज़ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड यू आर, द एंजल्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दैट फ्रीक्वेंसी। अभी वो फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने के लिए तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बट इन शॉर्ट उसका ये मतलब है, इन शॉर्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी हैज़ बिगिन, you are being guided towards a new path, a path which can be much more fruitful and beneficial to you। और हर नंबर का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा, 3-4 बार एक ही नंबर दिखेगा, या 3-4 महीने एक ही नंबर दिखेगा, या 1-2 हफ्ते में अलग अलग टाइप के नंबर्स दिखेंगे। इन योर केस, if you are seeing all the numbers most of the times in 1 week or 2 weeks or whatever, as I already told you in your session that your spiritual journeys begin because you are entering your 33rd year also। तो तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी का जो भी तुम काम करो, तुम एनर्जी को समझ के, जान के, एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके आगे बढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेके। इट विल बी मच मोर ईजी फॉर यू, एफर्टलेस फॉर यू, and it will be much more powerful for you also। So angel numbers का एक है कि if you are seeing angel numbers, the procedure is this: you maintain a book, you maintain a diary, write down the day, date and the time when you have seen that particular angel number, how many times in that day, एक दिन में 2 बार 3 बार, कोई लोग एकदम ही अगर कुछ है तो 3-4 बार देख लेते हैं। नेक्स्ट डे ऑल्सो राइट डाउन, थर्ड डे ऑल्सो राइट डाउन। उसका कम से कम एक 40 दिन का कैलकुलेशन रखो। 40 डेज के बाद जब तुम अपने डायरी में देखोगे कि ये नंबर कितने टाइम रिपीट हुआ या कौन सा नंबर कितने टाइम रिपीट हुआ है, यू विल अंडरस्टैंड अ पैटर्न, अ फ्लो। लेट्स से इट इज़ 444। तो अगर तुमने 40 दिन में 444 सपोज 20-25 टाइम्स देखा है, देन यू स्टिक विथ 444, गो ऑन गूगल, फाइंड आउट इट्स मीनिंग। उसमें से तुमको जितना भी नॉलेज मिला, जितनी मीनिंग मिली, उसको रेजोनेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वो देख लो। देन यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन हु इज डूइंग एंजल थेरेपी और हु इज डूइंग एनी काइंड ऑफ एंजल वर्क एंड आस्क हिम कि दिस 444 हैज कम इनटू माय लाइफ for the last 40 days so many times at this particular timing, now I want an analysis of this। फिर उसका एनालिसिस होगा और वो तुम्हारे लिए क्या मीनिंग है वो इंपॉर्टेंट है। एवरी एंजल नंबर हैज एन इंडिविजुअल मीनिंग फॉर एवरी पर्सन। ऐसा नहीं कि 444 का एक मतलब दे दिया है तो वो 444 10 लोगों ने देख लिया, 10 ही लोगों के लिए वैसा है। जैसे बहुत लोगों का मानना है 888 देखा तो बहुत पैसा मिलता है। अभी ऐसे अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी या इस हिसाब से जाओगे तो 8 इज द नंबर ऑफ शनि, सैटर्न विच इज डिलेइंग थिंग्स। बहुत लोग देखते 888 तो डर भी जाते कि 3 शनि दिख गए एक साथ में तो क्या होगा। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि 444 यानी 3 राहु हो गए, 444। सो एवरी नंबर विल हैव एन इंडिविजुअल मीनिंग फॉर द पर्सन हु इज सीइंग इट। दैट इज व्हाई आई टेल पीपल टू कीप अ record, not only in angel therapy, it is for affirmations also, it is for dreams also। लोगों को सपने आते रहते हैं, फिर मुझे लोग बोलते हैं सर आज मुझे ये सपना आया, उसमें ये दिखा, ऐसे दिखा, इसका क्या एनालिसिस है। आई से यू मेंटेन अ ड्रीम जर्नल, आई कॉल इट अ ड्रीम जर्नल। हियर आई विल कॉल इट द एंजल नंबर जर्नल और एंजल जर्नल, देन आई विल कॉल इट एन अफर्मेशन जर्नल। इससे 2-4 तुमको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे आई जस्ट गिव यू एन आइडिया ऑफ एन आइडिया जर्नल, एज सून एज यू हैव एन आइडिया, write it down in your book, maintain it for 40 days and then see whether it's working out for you or no। So to answer in a nutshell, which I've explained all in detail, any number, any color, any sign, any bird, any animal which is coming into your life again and again and again, it is a sign from one of your guardian angels or an Ishtadev that you are, that particular energy is trying to connect with you। इन द इंडियन वे आप 4-5 दिन किधर जा रहे हो और 5 दिन आपने लगातार देखा कि काला कलर का कुत्ता आके आपके पैर को छू रहा है, आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, एंड ही वांट्स टू प्ले विथ यू, और ही और शी और इट, ओके, द डॉग वांट्स टू प्ले विथ यू, और द डॉग वांट्स टू give you some sign, or it wants to lick your leg or your trousers, or it wants you to put your hand on the head or under the throat or whatever। 3-4-5 बार हुआ और एक ही टाइप का ब्लैक कलर का है। अंडरस्टैंड कि देयर इज एन एनर्जी ऑफ भैरव। जैसे पूरे अपने सृष्टि में
इंडियन कल्चर में 52 भैरव है, 52, तो उसमें से देयर इज वन ऑफ द भैरव एनर्जी विच इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू. नाउ भैरव इज कंसिडर्ड एज एन इष्ट, जागृत देव. ओके, काल भैरव बोलो या दूसरे कोई भी भैरव बोलो, जितने भी सारे नाम हैं. नाउ इफ भैरव इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू, देन सूनर और लेटर माता जी विल ट्राई टू कनेक्ट टू यू. दैट एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी आपके पास आएगी. यानी कुछ ना कुछ विघ्न आने के पहले अगर भैरव या माता जी की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये है यू आर प्रोटेक्टेड. दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. सो एवरी एनिमल, इवन इफ इट इज अ पिग, सुअर भी हो उसका भी एक मीनिंग है, व्हाइट डव हो उसका भी मीनिंग है, रैबिट हो. बहुत लोग खेतों में काम कर रहे हैं और वो बोलेंगे 4-5 दिन से लगातार ये एक ही रैबिट है, व्हाइट कलर का, बार बार आता है मेरे पास से गुजर जाता है, आता है मेरे पास से गुजर जाता है. कौवा है, काला कलर का कौवा, व्हाइट डव और पिजन ले लो, ग्रीन कलर का पैरेट ले लो. बहुत बार कभी कोई अपने घर में बैठे और उनका घर शायद एक गार्डन के सामने हो, तो एक पैरेट आके उन विंडो के सिल पे बैठ के जाएगा, दूसरे दिन वापस आएगा, तीसरे दिन वापस आएगा. Now, what is that green color parrot trying to tell you? What is the black color crow trying to tell you? These are all signs. So, angels can send animals to you, they can send birds to you, they can send numbers to you, they can send coins to you, they can send colors to you, they can send in any way. It simply means कि कोई एक ऊर्जा है जो आपसे कनेक्ट करना चाह रही है. अभी आप उसको ध्यान में लेते हुए अगर उसकी तरफ आगे बढ़ते हो, एक स्टेप लेते हो, तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो एंटिटी तुम्हारी तरफ और 4 स्टेप लेंगे और तुमको गाइडेंस मिल जाएगा. सिंपल सी बात है. और ये गाइडेंस क्यों मिलता है? जब तुम्हारे ऊपर कोई आफत आने वाली है या तुम किधर कोई और प्रोग्रेस करने वाले हो, प्लस माइनस में जाने वाले हो, प्रॉफिट लॉस करने वाले हो, तो हो जाता है. बहुत बार होता है ना कि तुम बोलते हो कि आज मैं नए घर को खरीदने जा रहा हूँ, नाउ वी आर लीविंग द हाउस, घर का टोकन देने जा रहे हैं. मेरे साथ हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ था. तो अभी टोकन देने जा रहे हैं और तुमको पता चलता है कि सामने से कुछ ऐसा साइन आया है. बहुत सारे साइंस है ऐसे इंडिया में. मे बी देन यू गेट दैट साइन और उसके बाद भी गए तो तुमको सामने से वो पता चलेगा कि वो डील कैंसिल करना चाहता है. नहीं तो वो बोल रहा है मुझे ये टोकन अमाउंट नहीं चाहिए, नहीं तो वो बोलेगा मैंने दूसरे किसी को फ्लैट बेच दिया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अमाउंट दे रहा है. यानी तुम्हारा वो काम होना लिखा ही नहीं है. सो ऐसे कोई साइंस आते हैं तो यू हैव टू वेट एंड वॉच. जैसे मैंने एक आपको भी दिया कि when a person sneezes, when you're moving out and a person sneezes in front of you, it is not a superstition, it is a body sign. एंजल ने वो माध्यम यूज किया कि भाई वेट करो. और बिल्ली का भी लोग ये करते हैं. इट इज नॉट अ सुपरस्टिशन. द कैट इज टेलिंग यू टू वेट. कैट रिप्रेजेंट्स केतु, राहु, वट एवर जो भी अपना प्लैनेट, आई एम नॉट इनटू एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट जो भी रिप्रेजेंट करता है, इट्स ट्राइंग टू वेट. बिकॉज केतु, राहु, शनि आर द प्लैनेट्स विच आर कॉजिंग डिले. कौवा आके बैठ गया, काव 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 कर रहा है और जाने ही नहीं दे रहा है आपको. वेट, वॉच, टेक अ डीप ब्रेथ, गो इनसाइड, ड्रिंक वाटर, प्रे टू योर इष्ट, मंत्र कोई चांट कर लो, बाद 10 मिनट बाद में निकलो. मेनी टाइम्स आई मिस्ड माई फ्लाइट वंस व्हेन आई फॉलोड दिस साइन एंड इट वाज अ वेरी गुड साइन. आई मिस्ड माई फ्लाइट, ओके, बिकॉज आगे जाके वो काम वो शहर में होने ही नहीं वाला था. उन लोगों ने उनका पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया था एंड दे वर ट्राइंग टू कनेक्ट मी. आई वॉज नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट. तो फ्लाइट मिस किया तो 5,000 ही गया. नहीं तो वहाँ पर जाके होटल रूम आना जाना ये पूरा दिन वेस्ट जाता. कभी कभी एंजल साइन वैसे होते. आई गिव यू वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ. सो मेरे बच्चे का कॉन्वोकेशन सेरेमनी था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, और इट वाज इन मई 2020 एंड वी वर सपोज टू बुक द टिकट फ्रॉम अक्टूबर. माय फादर इन लॉ वाज कंटिन्यूअसली टेलिंग मी बुक द टिकट्स टू सिडनी. आई सेड we are not going abroad this year, we are not attending this convocation ceremony and हम इस बार जा ही नहीं पाएंगे अब्रॉड और हमारा फॉरेन ट्रैवल इस बार लिखा ही नहीं है मई में. अब भूल जाओ, टिकट मत बुक करो. जयदित्य को मैं समझा दूंगा. जयदित्य मेरे बच्चे का नाम है, एल्डर वाला, जो सिडनी में है. तो भी ससुर जी ने कंपलसरीली बुक 3.5-4 लाख रुपए खर्चे करके टिकट बुक करा दी. अभी उस टाइम पे आई वाज डूइंग समथिंग, मैंने कार्ड्स वगैरह लिए, थोड़ा मुझे आया मेरा कैलकुलेशन में. नॉट गोइंग. अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च में लॉकडाउन हुआ. April, May 2020, no flights at all. Thank God we got the full refund from Singapore Airlines. Thank you very much. We got the full refund. 6 महीने पहले ही साइंस दे दी एंजल ने कि नहीं, ट्रैवल नहीं पॉसिबल है. तो ऐसे बहुत बार होता है. अगर आप सुनते हो तो आंसर मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाता है. नहीं सुनते हो तो फिर इट हैपेंस. तो अभी आपने बताया कि साइन दे रहे हैं हमको, right. तो अगर मुझे साइन मिल रहे हैं नंबर्स के थ्रू, मुझे बार बार 1 1 2 2 3 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? एक जेनरिक लेवल पे बात करके चले, ताकि मैं मान के चलूं कि अगर मैं किसी काम करने के लिए निकला और मुझे 1 1 दिखाई दिया, दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या है क्या नहीं है? सी, एवरीथिंग कैन नॉट बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. नंबर का मतलब है कि यू कैन गो फॉरवर्ड, यू कैन डू योर वर्क. इट इज नॉट सेइंग नो टू यू, बट व्हाट दैट पर्टिकुलर नंबर इज रिप्रेजेंटिंग इन योर एनर्जी एट दैट टाइम, वो देखना है. जैसे तुमने 111 देखा, तो इफ यू टेक इट इन 2 levels, लेट टेक इट इन 2 levels. 1 इज द नंबर ऑफ द सन, सूर्य. 111 आपने देखा
3 सूर्य का नंबर हो गया। सूर्य गिव्स यू विजन, फोरसाइट, लाइट एंड इट इज द हार्बरिंगर ऑफ ट्रूथ। तो 111 देखा, सो यू कैन गो अहेड, सो इट्स अ यस। लेट्स टेक 222। 222 आपने देखा, 2 इज द साइन ऑफ द मून, सो 222 आपने देखा तो 3 मून हो गए। मून रूल्स द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन। It is the planet which can cause depression, anxiety, nervousness, emotional disturbance, mental wellness के जो भी issues है related to your mother, related to any feminine energy. So moon का 222 का देखा, उसका एक मतलब if you take it in a little warning sense, it can be just wait, talk to any feminine energy, talk to your mother, talk to your sister, talk to your wife, talk to your daughter, नहीं तो उनका आशीर्वाद लेके जाओ। 222 can also be in a way कि yes, there is a lot of success and there is a lot of feminine energy and love around you and you will be blessed, and if this project is meant for you, it can be headed, it can be taken over by a female energy also. यहाँ पर feminine energy थोड़ी ज़्यादा है, सन में 111 में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा, ये मैं जेनरिक बता रहा हूँ। लेकिन जब आप वो डायरी में लिख के, बुक में लिख के जब मुझे पूछोगे, दैट टाइम आई विल एनालाइज इन अ डिफरेंट वे डिपेंडिंग ऑन योर अदर ग्रिड व्हाट आई मेक। मैं इन चीज़ों के ग्रिड बनाता हूँ, तो मुझे इसमें से डायरेक्शंस, प्लैनेट्स, कलर्स, नंबर्स और स्पेस, ये पांचों एनर्जी एक साथ लेके बतानी होती है। 333 333 का भी सबका मतलब वही है, आई विल टेक इट एज प्लैनेट्स ओनली। 333 लिया तो 333 विल बी 3 गुरु। अभी 3 गुरु हो गए तो जुपिटर, यानी 3 जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द ह्यूज प्लैनेट, ओके, द बिग प्लैनेट। अभी यहाँ पर एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग इसको ले रहे हैं वो सेंस में, लेकिन उस टाइम पे अगर तुम्हारी दशा और दिशा में, तुम्हारी पत्रिका में या तुम्हारी दशा दिशा में तुम्हारा गुरु ऊपर नीचे चल रहा है, तो एंजल्स इवन गाइड यू विद दैट, विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लैनेट, कि भाई तुम्हारा गुरु इस बार नीच का है और योर जुपिटर इज नॉट इन अ वेरी फेवरेबल पोजिशन, सो देन वेट। तो ये थोड़ा सा गाइडेंस वाला सिस्टम है, तो यू हैव टू टॉक टू अ पर्सन, talk to an angel therapist or take some guidance and then proceed. That is why my process is different. That is why I say maintain the book for 40 days, then come to me for the therapy. Then I can tell you कि भाई तुमको 333 दिखा ये है, 444 दिखा ये है, 555 दिखा ये है, 666 दिखा ये है, like that. क्योंकि different cultures have different meanings. 666 in some cultures is considered as the number of the demon. लेकिन तो भी लोग 666 की गाड़ियाँ लेते हैं और वो उनके लिए बहुत अच्छी तरह से चलती है। 666 ऐसे देखा गए तो 3 शुक्र, यानी पैसा ही पैसा, पैसा यानी अफाट पैसा, यानी बहुत सारा पैसा। बट अगेन माय पॉइंट इज द सेम थिंग कि दीज आर जेनेरिक थिंग्स। अभी आप गूगल पे जाओगे, 666 का मतलब देखोगे, 777 का मतलब देखोगे, 888 का मतलब देखोगे, यू विल गेट डिफरेंट मीनिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दिस। अ पर्सन इन चाइना प्रैक्टिसिंग 888 विल से इट्स वेरी लकी फॉर मी, बहुत पैसा आएगा। उनके लिए रेड कलर भी बहुत ही लकी माना जाता है। अपने यहाँ पर कहीं कहीं पर रेड कलर इतना भी ज़्यादा लकी नहीं माना जाता है। सो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सो इफ़ यू आर आस्किंग मी 444 का मतलब बता दीजिए, 555 का मतलब बता दीजिए, एक जेनरिक मैं बता सकता हूँ, बट देन इट विल डिफर इंडिविजुअली। दैट इज माई पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी 444 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। इवन दो मेरा राहु अप एंड डाउन होते रहता है और मुझे बहुत होकर परेशान कभी कभार करते रहता है, बट आई बिलीव ऑल द 9 planets आर ऑलवेज फेवरेबल टू मी। वो मेरा अफर्मेशन रहता है रोज। बट व्हेन आई सी 444 आई नो दैट आई एम इन सेफ हैंड्स एंड वट एवर आई एम डूइंग आई एम फाइन। यहाँ से आते वक्त जब मैंने ऑटो लिया, आई सैट इन द ऑटो एंड आई सेड यार क्या करें, ये अभी कैसे होगा, क्या होगा, आई डोंट नो एनीथिंग। आई वॉज लिटिल डाउटफुल अबाउट मेनी थिंग्स बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड ऑल्सो। और जूम करके गाड़ी आई सामने से और उसके पीछे 444। एक गाड़ी गई, दूसरा ऑटो आया, उसके पीछे 444। 2 बार विदिन 5 minutes 444 आया। आई सेड यस कल्याण, इट्स डन, जस्ट फॉरगेट इट, मूव फॉरवर्ड, जाके जो करना है करो। सो फॉर मी इट्स लाइक दैट। तो मेरे लिए 444 इंपॉर्टेंट है, 888 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर आई सी 888 फॉर मी इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग, इट कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर यू। तो मैं जितना आइडेंटिफाई कर रहा हूँ 11 22 ये जितने भी नंबर है सबका अलग अलग, हर बंदे के लिए अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है। यस यस यस। एक तो कॉमन इंटरप्रिटेशन है ही, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, एक वो कॉमन इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जैसे है ना, न्यूज़पेपर में देखो छोटे छोटे कॉलम आते थे, आज का भविष्य, मिथुन राशि, कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न, वो कितना कॉमन होता है, कितना जेनरिक होता है। 10 लोग होंगे मिथुन राशि के लिए और उसमें लिखा होगा कि मिथुन राशि आज आप घर खरीदने वाले हो। 10 के 10 लोग तो घर नहीं खरीदने वाले ना, उसमें से एक आधा पर्सन घर खरीदने वाला है जिसके लिए वो योग बना है। तो वो योग जानने के लिए, एनर्जी का वर्टेक्स जानने के लिए
एक एंजल थेरेपिस्ट के पास जाना ज़रूरी हो जाता है, तो हमें वो आइडिया मिल जाता है। इसलिए एक जेनेरिक मीनिंग तो सबके लिए है ही, जनरल। स्पेसिफिक मीनिंग अपने अपने लिए अलग होती है, वेदर इट इज़ एस्ट्रोलॉजी, वेदर इट इज़ न्यूमरोलॉजी, वेदर इट इज़ एंजल थेरेपी और वेदर इट इज़ एनीथिंग। तो जैसे अभी आपने जर्नलिंग की बात करके चली, तो मैं इंटरप्रिटेशन लेना चाहता हूँ अपना। मान के चलते हैं मैं 40 दिन का जर्नल कर रहा हूँ, आज मेरे को 111 दिखाई दिया, और जो भी मेरे दिमाग में थॉट था उस टाइम पे, हाँ, उसको मैंने लिख लिया, और उसका फिर रिजल्ट भी देखा मैंने, 2-3 दिन में पता लग गया कि उसका मतलब क्या था। आगे मैंने अपना इंटरप्रिटेशन खुद लिख दिया कि दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर मी। Very good. जैसे आपने बोला 4-4 इज पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो आपने जर्नल वाला लॉजिक कहा, क्या ऐसे जर्नल में अपने खुद के लिए बना सकता हूँ? यस यस, एक बार एक सेशन आपने ले लिया और थोड़ा सा समझ लिया वो चीज़ को, यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। और अगर आपने सेशन नहीं भी लिया और उसके जनरल मीनिंग वाइज भी आप अगर समझना चाहते हो कि मेरे लिए 444 लकी है कि 555 लकी है कि 666 लकी है, तो आप वो गूगल से मतलब निकाल के आपने जो सोचा उस टाइम पे थॉट प्रोसेस क्या था वो लिख के एक बार 40 दिन की स्टडी कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन टू स्टडी द सब्जेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसमें डिटेल अपना एफर्ट डालोगे तो डेफिनेटली आपको एक पैटर्न मिलेगा। दिस इज अबाउट पैटर्न, एंड पैटर्न इज ऑलवेज रिपीटेड विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। आपने वो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर के पास गए तो क्या करेगा, हाँ नस पकड़ता है, राइट? वैसे आपने अगर आपके नंबर्स की, आपके एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, आपके इष्ट की फ्रीक्वेंसी पकड़ ली तो ठीक है। जैसे मुझे अभी, इवन इफ आई क्लोज माई आईज एंड इवन इफ आई विजुअलाइज माई गार्डियन एंजल एट दिस मोमेंट, लेट्स से एट दिस मोमेंट इट इज माँ काली, विजुअलाइज करके मैंने एक सर्टेन तरीके से ब्रेथ करके उनको अट्यून कर लिया। आई नो कि मुझे जो शाम को काम करना है या कल जो काम करना है, मुझे आगे जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि वो प्रोसेस और टेक्निक मैंने सीख लिया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन डू इट वंस यू लर्न इट फ्रॉम समवन, और वंस यू डू अ सेशन और यू लर्न फ्रॉम एन एंजल थेरेपिस्ट, देन यू कैन फॉलो योर ओन मेथड। फिर आप उसमें अपनी एनर्जी, अपना इंटरप्रिटेशन, अपना स्वाध्याय, अपने आध्यात्म की स्टडी जो है, स्पिरिचुअलिटी की जो स्टडी है, उससे यू कैन गो फॉरवर्ड। यस डेफिनेटली, इट्स ईजी एंड पीपल मस्ट डू दैट। इट इज कॉल्ड एज इनर वर्क ना। अब जानवरों वाला आपने जो बात करी थी, हाँ, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसे बार बार कौवा घर के बाहर आ गया है, everything is positive and negative both, because in a sense it is energy। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग पृथ्वी पे है, वी आर ऑन प्लैनेट अर्थ, सो वी हैव अ डे एंड नाइट, वी हैव ट्रू एंड फॉल्स, वी हैव लाई एंड ट्रूथ, बिकॉज वी आर इन अ डिफरेंट डायमेंशन। हम लोग फिजिकल डायमेंशन पे है, तो यहाँ पर सब दो चीज़ों में बटा हुआ है। तो वी हैव लव एंड फियर, वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वी हैव गुड एंड बैड, नोबल इग्नोबल, ट्रू फॉल्स, हर चीज़ों का दो दो है। तो यहाँ पर हर चीज़ का एक एनिमल भी ले लो। फॉर सर्टन पीपल द क्रो विल बी एन अनलकी एनिमल, सेम बिल्ली के लिए कहते हैं ना। या सेम फॉर द कैट, एंड देयर आर पीपल हु लव कैट्स और उनके घर पे दो दो तीन तीन चार चार बिल्लियां हैं। देयर आर पीपल हु हेट डॉग्स एंड देयर आर पीपल हु लव डॉग्स। हमारे घर में एक मजाक चलता है, वेन एवर आई, माई वाइफ एंड माई 2 किड्स आर आर्ग्यूइंग, तो मेरा एक डायलॉग शुरू हो जाता है और वो लोग फिर जोर से हंस पड़ते हैं। आई से द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पीपल। द मोमेंट आई से दैट, दे नो कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पीपल, those who hate milk, those who like milk, those who hate dogs, those who like dogs, those who hate cats, those who like cats. So it's like that ना। आपके केस में let's say that you hate dogs, now I'll come to dogs, either previous जन्म में या इसी लाइफ टाइम में, बचपन में, या तो आपको कुत्ते से ने काटा होगा या कोई डर होगा, प्रीवियस लाइफ टाइम का भी फोबिया हो सकता है। जैसे मेरी वाइफ को कैट का फोबिया था प्रीवियस लाइफ टाइम का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमने वो निकालवा दिया। एक सेशन लगा, एक सेशन में पूरा फोबिया खत्म हो गया। कहाँ से आ रहा था, वी कुड गो टू दैट रूट कॉज एंड वी कुड क्लियर इट। बट व्हाई इट हैपेंड, बिकॉज वी डिड एन एंजल थेरेपी सेशन फर्स्ट एंड वी रियलाइज्ड that this phobia is not allowing her to proceed further। अगर वो सामने भी एक बिल्ली देख ले तो she would not walk, she would get frozen on the spot। तो वो एक फोबिया होता है। तो एनिमल्स का भी एक फोबिया होता है। तो इफ एनी पर्टिकुलर एनिमल, पीपल स्क्रीम when they see a lizard, when they see a cockroach, when they see a snake, when they see a spider, when they see any kind of animal, थोड़ा डर जायज है, बट बिना मतलब का वो स्क्रीमिंग, शाउटिंग जो एक तरह का एक होता है, या यू फील फियरफुल आफ्टर सीइंग सम एनिमल और समथिंग। एक गाय या एक बैल है, व्हाई विल इट गो एंड हिट ओनली 1 person विद द हॉर्न्स एंड नॉट हिट द अदर 10 people? क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वो एनिमल के साथ मैच नहीं हो रही है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी कम्स फ्रॉम अ प्रीवियस लाइफ टाइम, जहाँ पर you and that animal must have some kind of 36 का आंकड़ा हो, some kind of negative energy। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी मेरे दिमाग में कुछ कह लो स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप्स हुई है कि अगर कौवा मेरे घर पे काई काई कर रहा है
उससे मुझे पॉजिटिव इमोशन आ रहा है तो दिस इज अ गो अहेड, Yes, और अगर नेगेटिव इमोशन आ रहा है तो भाई नहीं करना चाहिए। correct. Because your intuition is also guiding you. And where does that intuition come from? That intuition comes from above, from the crown chakra. And from where is it coming? It is coming from your Akashic records. Where are the Akashic records? In the Akasha. What is in the Akasha? The consciousness of the universe. What is consciousness? Chetana. What is Chetana and consciousness? Your breath. So if you see at that time, are you breathing? Are you having palpitations? तो डर लग रहा है. If you're feeling okay about it, it's fine. बहुत लोगों में, बहुत सारे कल्चर्स में, आई थिंक स्पेशली महाराष्ट्रियंस या हमारे में, आई डोंट नो, कौवा जब है विंडो सिल पे आके काव काव करे तो बोल रहे कि आज मेहमान आने वाले, तो अच्छी बात है. आफ्टर अ पर्सन हैज पास्ड ऑन और वो लोग अपना फ्यूनरल वगैरह सब वो करके आ गए और नेक्स्ट डे अगर कौवा आके वो खाना वगैरह खा के जा रहा है तो बोला कि नहीं, उनकी आत्मा आके तृप्त होके खाना खा के गई. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, व्हाट इज द स्पेस यू आर, विच स्टेट यू आर इन, विच कल्चर यू आर इन. अलग अलग कल्चर्स के अलग मीनिंग है, but it all translates into some meaning for the person concerned. And as you said, उस time पे if you are feeling positive about it, good, because that time your Saturn is powerful. Saturn यानी शनि, शनि का वाहन क्रो है, और अगर क्रो तुमने देखा and if you're feeling happy about it, your Saturn is making you feel happy. It is not making you feel fearful. Common sense. So it is working for you. So the crow is working for you. You can go ahead. दूसरा कोई रहेगा और वो कौवे को देखेगा और उसको immediately nervousness होगा, ब्रीदिंग अबनॉर्मल हो जाएगा एंड दे विल फील वेरी फेयरफुल. तो सैटर्न उनको फेयरफुल बना रहा है. व्हाई आई एम रिमूविंग द टॉपिक ऑफ द प्लैनेट ओवर हियर? बिकॉज दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. एनिमल्स, प्लैनेट्स, नंबर्स, कलर्स, एंजल्स, इष्ट, ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है. दिस इज अ पार्ट ऑफ वन बिग एनर्जी सर्कल. तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है. तो व्हाट यू सेड इज राइट कि अगर तुमने देखा, तुमको खुशी हुई, तुम्हारे लिए काम कर रहा है. तो अब एनर्जी की बात करके चले, जैसे आप बात कर रहे हो, तो मैंने रेकी सीखी थी, ठीक है, वो एक छोटा सा बेसिक सा था. तो उसके अंदर हमको ऑरा के बारे में समझाया गया, ऑरा देखने के बारे में समझाया गया कि अपना हाथ करो, वाइट की तरफ रखो और देखो, आपको एक निकला हुआ, मैं बता देता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो बता देना. ऐसे हाथ को मलना है, थोड़ा गर्माहट फील हो, उसके बाद में आपको अपना हाथ ऐसे रख के वाइट बैकग्राउंड के पीछे ऐसे देखना है. तो आपको ऐसा रियलाइज होगा आपकी बॉडी से कोई एनर्जी टाइप्स निकल रही है, और जरूरी नहीं हर बंदा इसको देख पाए, पर मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरा ऑरा है. बिकॉज यू वर लर्निंग रेकी एंड यू वर डूइंग दैट ना. यही होता ऑरा. मैंने रेकी की नहीं है तो मैं ये आंसर तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए ऑरा इज डिपेंडिंग ऑन माई विजन. व्हेन आई क्लोज माई आईज एंड व्हेन आई विजुअलाइज यू, तो आई कैन सी सर्टन फॉर्म्स, 1 2 3, एक 2 3 लेवल तक मुझे तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो भी कलर वगैरह दिखते हैं. क्योंकि मैं बार बार, मैं जब भी थेरेपी करता हूँ तो आई नॉर्मली, यू मस्ट हैव सीन नाउ ऑल्सो, आई क्लोज माई आईज, बिकॉज मेरे लिए वो माइंड्स आई का विजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो 4 तरह के जो सेंसेस होते हैं, क्लियर ऑडियंस यानी कुछ सुनाई देता है, आंखें बंद की तो कुछ दिखाई देता है, आंखें बंद की तो कुछ दिखाई देता है यानी इन योर माइंड्स आई, या कुछ स्मेल सा, फ्रेग्रेंस वगैरह आ जाता है, ओके, और यू फील टच, जैसे कोई बोलते रोंगटे खड़े हो रहे, और यू फील ओके समवन टैपिंग ऑन योर लेफ्ट और राइट ओके शोल्डर, और यू फील किसी ने आवाज़ दी है पीछे से, या तुमको आभास होता है कि आजू बाजू में कोई है. मेरे लिए ऑरा का एनर्जी वैसा स्टडी है, बिकॉज मैंने रेकी और ये किया नहीं है. मेरे लिए जो ऑरा का है वो तो मैंने एक्सरसाइज ऑलरेडी यूट्यूब पे बताया हुआ है, लेकिन तुम जो बोल रहे हो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज you can see layers of colors. There are 1 2 3 4 5 layers है, and as you progress into it further you will see different colors, different layers. Yes, it's right. अगर मेरा ऑरा है तो आपका भी ऑरा है, और अगर हम दोनों आपस में मिल रहे हैं तो हम दोनों का ऑरा एक दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. Very good. Yes. तो अगर आपका कोई भी इमोशन है मेरे को लेके नेगेटिव, तो इनडायरेक्टली वो मेरे पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है, या फिर आपने या किसी XYZ ने मुझे गाली दी या कुछ भी किया, तो एक नेगेटिव इमोशन आ रहा है मेरे अंदर. ये थॉट कहाँ से आया तुम्हारे में अभी? ऐसी नहीं, ये थॉट यानी ये पूरा जो अभी तुम जो मुझे सवाल पूछ रहे हो, एक्सप्लेनेशन, दिस जस्ट केम नेचुरली टू यू? हाँ, नेचुरली. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो ये जो है चीज, इसको साफ कैसे किया जा सकता है? और सिंपल एक्सरसाइज है विच आई हैव ऑलवेज टॉट पीपल. दिस इज योर राइट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड. सो 1 विथ योर राइट हैंड, पुट इट ओवर योर लेफ्ट हैंड over your right hand. 2, then 3rd, 3, cut your cords. 4th, cut your cords. 5th, bring all the energy together, चाहे जो भी मिक्स हुई है, जो कुछ भी है. एंड 6th, बिलो योर हिप्स के नीचे 1 2 3 4, 4 बार झटकना है. हिप्स यानी कमर के नीचे, खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो. और लास्ट में ये तुम्हारे जो 10 फिंगर टिप्स है वो तुमको प्रेस करने. अभी इसका क्या है वो मैं आपको साइंटिफिक रीजन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बराबर. ये शिव का कंसेप्ट है और ये शक्ति का कंसेप्ट है. विद द मैस्कुलाइन एनर्जी यू आर क्लियरिंग द
negative feminine energy. With the feminine energy, you are clearing the masculine negative energy. Okay, 1 2 राइट से शुरुआत करते हैं. 1 2 करो मेरे साथ एक बार. 1 2 राइट. फिर देन यू आर कटिंग कॉर्ड्स 3 4. ओके 3 4 दोनों, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी. देन यू मिक्स बोथ द एनर्जीज टुगेदर. एनर्जी का कोई जेंडर तो है नहीं, इसलिए मिक्स हो गया यहाँ पर. और देन झटक दिया उसको. नाउ वेयर डज इट गो डाउन? इट गोज बैक इनटू द अर्थ. अर्थ क्यों होता है? ग्राउंडिंग के लिए. वी आर ऑन अर्थ ना, वी आर ऑन दिस प्लैनेट. दोनों पैर भी आपको नीचे रखने होते हैं हमेशा. व्हाई डू आई टेल पीपल कीप बोथ योर फीट ऑन द ग्राउंड? बिकॉज इट कैन ग्राउंड देम. अर्थ की एनर्जी आपको ग्राउंड करती है. और व्हेन यू आर ग्राउंडेड, यू आर स्टेबल, यू फील सेंटर्ड. आपका ये जो मूलाधार वाला जो लोअर बेस चक्र है वो ग्राउंड हो जाता है, सेंटर हो जाता है. यू फील बेटर, यू फील स्टेबल, यू फील सेफ एंड यू फील सिक्योर. तो दिस एनर्जी व्हाट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिसिपेटिंग, डिसॉल्विंग goes back into the earth where it has come from. हम लोग इतना सारा गार्बेज, इतना सारा जो भी प्रोड्यूस हो रहा है सब अर्थ में ही तो वापस जा रहा है और रिसाइकल हो रहा है. ओशन में जा रहा है, अर्थ में जा रहा है, रिसाइकल हो रहा है. सो दैट एनर्जी गेट्स रिसाइकल्ड. ओके, वी आर नॉट हार्मिंग एनीवन. मैं ये ऐसे करके आपके ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, मैं अर्थ में डाल रहा हूँ, तो वो रिसाइकल हो जाएगी. उसके बाद में मैं मेरे एनर्जी के जो पॉइंट्स है 10 फिंगर पॉइंट्स, उनको एक्टिवेट कर रहा हूँ. और आपने देखा भी होगा कि व्हेन आई वाज सिटिंग विद यू एंड व्हेन वी वर टॉकिंग, मेरा कंटिन्यूसली ये चालू था. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट. So this is continuously going on because I am preventing my aura, I am preventing any kind of judgment, criticism and energy projection from you when I am doing this. मैं मेरे energy points continuously activate कर रहा हूँ. तो तुम जो भी बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, तुम जो भी कर रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नेगेटिव कुछ भी होगा मेरे प्रति, वो मेरे ऑरा में आएगा ही नहीं. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शील्डेड माई सेल्फ. दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग एंड प्रोटेक्शन. और मैं मेट्रो में बैठा हूँ, ऑटो में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, बार बार तुम यही नोटिस करोगे कि मेरे हाथ ऐसे शुरू है, ये मेरा चालू ही रहता है. बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी रीडिंग्स अ डे, आई एम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल अ डे, आई एम डूइंग सो मेनी सेशंस अ डे. कितने लोगों की एनर्जी मेरे ऊपर प्रोजेक्ट हो रही. सर तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे, सर ने आज ये नहीं किया, आज इसने वो नहीं, आज ये आते ही रहता है ना, प्रोजेक्शन तो आते ही रहेंगे ना. तो ये इससे क्या है, क्लैरिटी होती रहती है. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now, the most important point, ऑरा स्कैनिंग मशीन लेकर लोगों ने ये टेस्ट किया हुआ है, ये जो मैंने अभी आपको जो दिया है वो. एंड इट हैज बीन डिस्कवर्ड कि 3.5 फुट इन ऑल 4 डायरेक्शंस. ऑल 4 डायरेक्शंस ले लो, नहीं तो अपना पूरा एक अपना सर्कल बना लो. आप यहाँ पर बैठे हो, 3.5 फुट इन ऑल 4 डायरेक्शंस, योर ऑरा इज क्लियर्ड इमीडिएटली. एंड देन एन आवर पासेस एंड देन यू मीट समवन, और तुम किसी से हाथ मिलाते हो, वापस तुम्हारा ऑरा मिक्स हो गया. तुम किसी को गले मिलते हो, हक करते हो, ऑरा मिक्स हो गया. तुमने जाके अपने मेड से बात की, अपने कुक से बात की, अपने ड्राइवर से बात की, अपने कलीग से बात की, अपने मॉम डैड से बात की, वापस ऑरा मिक्स होते ही रहता है. ये तो पूरा होना ही है बिकॉज साथ में रहते हैं. लेकिन पूरे दिन में अगर ये चीज़ 6 से 7 से 10 बार अगर आप कर लो, यू आर सेफ एंड साउंड. एंड स्पेशली इट हैज़ टू बी डन व्हेन यू आर कमिंग होम आफ्टर वर्क. घर के बाहर खड़े रहो. 1 2 3 4 5 6 एंड 7 4 टाइम्स. मैक्सिमम करना है तो 7 टाइम्स, नहीं तो 4 टाइम्स. 4 टाइम्स करने के बाद में घर में प्रवेश करो तो बाहर का कुछ भी आप लेकर आए हो साथ में, वो बाहर ही छूट जाता है और आप अंदर फ्रेश होके जाते हो. अब देखो, बहुत बार यू एंटर द हाउस, बाहर से तुमने पूरा झगड़ा देखा है, किसी का चिड़चिड़ापन देखा है, ड्राइवर कोई इरिटेट हो रहा था, कोई और बाइक वाला आपके ओवरटेक करके जा रहा था, या कुछ और देखा होगा आपने. एंड यू कम होम एंड यू आर इन दैट फ्रीक्वेंसी, और तुम आके किसी के ऊपर चढ़ जाते हो. चाय बराबर नहीं बनी, पानी नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आज तो मैंने बोला था खाने में ये बनाना है. बिना मतलब का फ्रीक्वेंसी घर का बिगड़ जाता है. क्यों? बिकॉज तुम बाहर से वो एनर्जी और ऑरा लेकर आ रहे हो. सो द मोमेंट यू क्लियर योर ऑरा आउटसाइड द डोर, यू लीव एवरीथिंग. किसी को उसका बॉस सुना रहा है, या फिर घर पे सास बहू वाला सीन है, सास सुनाती है, तो वो भी ये कर सकती है कि फिंगर को प्रेस करना. अगर उनको पता है इन चीज़ों के बारे में तो उनके सामने मत करो. बट द मोमेंट यू लीव दैट स्पेस, यू गो इनटू द बेडरूम, बाथरूम, अपने रूम में जाके यू क्लियर योर ऑरा, यू क्लियर योर एनर्जी एंड इट्स ओवर. और उस टाइम पे भी अगर उनके सामने भी ऐसे करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बिकॉज लेकिन क्या हो जाता है कि इफ़ द बॉस के सामने तुम ऐसे करते जा रहे हो और वो बॉस और इरिटेट होगा, ये क्या चालू है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम तो सुन ही नहीं रहे हो, तुम तो कुछ और ही कर रहे हो. सो इट्स बेटर कि लोगों के सामने मत करो. इफ़ दे नो अबाउट इट एंड इफ बोथ ऑफ देम वॉच दिस वीडियो, सास और बहू दोनों देख रही है, तो उनको पता चल जाएगा. बट इट्स बेटर टू क्लियर, बिकॉज clearing is an important thing. Understand one basic concept of life. Breathe in, breathe out. आप ब्रेथ को अंदर रख नहीं सकते हो.
ब्रीद आउट करना पड़ेगा। खाना खाया, वॉशरूम जाना पड़ेगा। पानी पिया, वॉशरूम जाना पड़ेगा। भागोगे, स्वेट आएगा, पसीना आएगा, वो निकलता ही है। एवरीथिंग इज गिव एंड टेक ना। मैंने आपको 50 रुपए दिए, आप मुझे वो 50 रुपए का सामान दोगे, राइट? मैंने आपका सेशन लिया, यू विल पे मी द एनर्जी एक्सचेंज। आप ये लाइट यूज कर रहे हो, यू आर पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप अभी फोन यूज कर रहे हो, यू आर पेइंग द मोबाइल बिल। देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज एवरी टाइम ऑन दिस प्लैनेट. People who understand this concept of energy exchange will never suffer in life, but people don't understand this energy exchange. लोगों को लगता है कि मुझे एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं करनी, मैं खाली लेते रहूं देने के टाइम पे बस, या मैं खाली देते रहूं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ एक्सट्रीम पीपल ना. मैं खाली लेते रहूं या मैं खाली देते रहूं. मिडिल पाथ तो चाहिए नहीं. गौतम बुद्ध ने भी बोला था मिडिल पाथ चाहिए ना, बैलेंस वाला. हम अगर वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होगा? अपना मेंटल बैलेंस, अपना हार्ट का बैलेंस, अपना माइंड बॉडी का अलाइनमेंट, माइंड बॉडी और हार्ट, ये तीनों का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा. तो जैसे रोज सारी चीजें करते हो, वैसे रोज एनर्जी क्लियरिंग भी करना जरूरी है. स्कूल में सिखाया गया है ब्रश करो, नाखून काटो, बाल काटो, सब कुछ करो. लेकिन अगर स्कूल और कॉलेज में ये सिखा देते कि एनर्जी भी क्लियर करो, ऑरा भी क्लियर करो, तो बीमारियां इतनी होती नहीं ना. क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर में आने से पहले अपने ऑरा में आती है. और अगर आपको ऑरा की पहचान हो जाती, ऑरा के बारे में अगर आपने थोड़ा स्टडी कर लिया होता, एनर्जी के बारे में थोड़ा स्टडी कर लिया होता कॉलेज में, अगर एक ये डाल दिया होता सब्जेक्ट, तो बीमारी को आने से पहले ही आप रोक सकते हो ना. वो एक अलग चीज़ है कि आप बहुत सारी शराब पियोगे, बहुत ही सिगरेट पी रहे हो और बहुत ही वैसी लाइफस्टाइल है, तो बीमारी आनी है. बट इन अ वे, इफ यू आर इन बैलेंस, इफ यू अंडरस्टैंड एनर्जी एंड वर्क विथ एनर्जी, एनर्जी विल ऑलवेज सपोर्ट यू. सो एनर्जी रिलीज करना इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ही ऑरा क्लियर करना इंपॉर्टेंट है. गौतम बुद्ध वाला आप कुछ बता रहे थे. हाँ, गौतम बुद्ध हैज सेड अबाउट द मिडिल पाथ. मिडिल पाथ यानी बैलेंस. भी इसके ऊपर एक मैं तुमको अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ. शिव शक्ति का कंसेप्ट है, वो तो एक अलग चीज हो गई. ये मैस्कुलिन और ये फेमिनिन है, वो भी अलग चीज हो गई. अभी आई विल गिव यू वन अनदर एग्जाम्पल. द लेफ्ट साइड आई कंसिडर इट द पास्ट. राइट साइड आई consider that it as the future, and the center part of my body I consider it as the present. ये मुझे वापस कहाँ से आया? थोड़ा आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेरा एक्सप्लोर कर रहा था, तभी मुझे ये वाला आइडिया आया कि past, present, future. Now just see the beauty of this concept. When I am in the present, I am grounded. When I am grounded, my root chakra is stable, my feet are on the ground, my hands, every part of my body is balanced. It is in alignment because I am in the present moment, I am in awareness, and I'm mindful. When I look into the past, I'm bringing the past into the present. It is going to cause only chaos to me. The past has to be released every now and then. Energy has to be released. आज का खाया हुआ has to be released. आज दिन हो गया, रात हो गया, it has to be released. आज के पहने हुए कपड़े, it has to be released. So the present becomes the past. The past has to be released. And when you are in the present, you are in the present and you are also creating your future. कल क्या खाना बनाना है, कल क्या पहनना है, कल किसको मिलना है. So you are constantly releasing the past, you are constantly creating the future by being in the present. Now, एक सिंपल सा है थियोरी. जब स्कूल में टीचर आपका नाम लेती थी फॉर अटेंडेंस, कौन सा हाथ ऊपर जाता था? प्रेजेंट मिस, राइट हैंड. किसी ने बुलाया तुमको, अगर यहाँ से कोई बुलाएगा और अगर कोई आवाज देगा तुम्हारे आगे से, तो तुम्हारा राइट साइड आगे होगा. You will move little towards the right. Someone will call you, हाँ जी क्या हुआ? And if someone calls you from behind, you look to the past. You don't look towards the right. आप नोट करना कभी भी. किसने बुलाया पीछे से, तुम इमीडिएटली पीछे लेफ्ट साइड से ही देखते हो. बिकॉज बॉडी का ट्यूनिंग, बॉडी का फ्रीक्वेंसी, बॉडी का अलाइनमेंट एनर्जी ने वैसे ही बनाया. किसने बनाया? ऊपर वाला ही जानता है. ऊपर कौन है? वो अभी जो है वो है. सो अगर किसी ने आपको पीछे से बुलाया तो आप लेफ्ट में देखते हो. You're looking into the past because the person is calling you from behind. So normally when जब कोई पीछे से बुलाता है, it's normally your ancestral energy. It's your DNA, it's your family lineage. कोई entity भी आपको बुला रही. अगर कोई जिंदा इंसान बुला रहा है तो बहुत अच्छी बात है, देख लो. लेकिन बहुत बार पीछे से जब भी आवाज आती है लेफ्ट साइड से, it is normally the voices which are trying to either guide you. It can be your ancestors, it can be someone else, it can be जो कोई भी हो सकता है. बैड एंटिटी, गुड एंटिटी, जो कुछ भी. लेकिन तुम जब भी कोई पीछे से लेफ्ट से बुला रहा है, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. जब भी कोई आगे से बुला रहा है, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्रंट टू द फ्यूचर. तो तुम पीछे भी देखो, आगे भी देखो, लेकिन रहो सेंटर में. और जब तुम सेंटर में रहते हो, बैलेंस में रहते हो, तो क्या हो जाता है? तुम्हारे सातों चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगते हैं बिकॉज यू आर ग्राउंडेड. आई रिपीट दिस अगेन एंड अगेन एवरीवेयर कि अगर तुम, अभी मैं ऐसे बैठा हूँ
And if I'm concentrating on my breath and if I'm concentrating on the present moment, I'm in front of the camera, I'm talking to Sahil, this is my present moment, I'm aware about it, I'm mindful about it, I'm grateful for it and I'm enjoying every moment of it. तो मेरा present moment activate हो रहा है. Present moment जब activate हो रहा है तो my energy is flowing properly. Unless and until I get distracted about अरे यार कल किसका चेक आने वाला है, कल कौन सा EMI भरना है, या फिर ओ गॉड कल उसको मैंने गलत जवाब दे दिया था, आई शुड हैव नॉट सेड दैट. सो यू आर गोइंग बैक टू द पास्ट, यू आर गोइंग बैक टू द फ्यूचर, बट इमीडिएटली गेट योर सेल्फ टू द प्रेजेंट एंड देन मूव ऑन. सो ये वाला जो एनर्जी का कंसेप्ट है, दिस इज ऑल्सो एनर्जी. और एंजल थेरेपी इसमें भी आपको हेल्प करती है, बिकॉज एंजल्स ट्राई टू कम्युनिकेट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट बोथ. अभी यहीं पे क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कई बार क्या होता है मेरे साथ, या कई लोगों के साथ भी होता होगा, कान के पास से ऐसा लगता है कुछ निकला है और इतना ऐसा लगता है कोई लाइट, कोई हवा टाइप की होती हुई निकली और वो मतलब ऐसा लगता है कुछ था तो सही पर है नहीं, तो वो भी यही साइन है. एंजल्स ऑल्सो, डिमन्स ऑल्सो, दोनों बाजू होते हैं. अभी वो कौन से उस टाइम पे क्या फील कर रहे हो. तो अभी हमने दो चीजें कर ली हैं यहाँ पर. एक चीज कर लिया ऑरा क्लीनिंग, दूसरा हमने एक और चीज से जर्नलिंग सीखी है. लॉजिकली हमारी लाइफ के साथ में जो भी हो रहा है उसको 40 डेज तक जर्नल करना है और ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा तो गाइडेंस लो. You used a very beautiful word, comprehend, comprehension. To comprehend means to go deeper and to understand that aspect of पैटर्न the pattern or the habit. Very good word. Thank you. Comprehend. तो तीसरी चीज जो मेरा एक और डिस्कशन निकल के आई है, बार बार अपने चक्रा के बारे में बात करी है. थोड़ा सा चक्रा के बारे में बताओ, क्योंकि अभी जो हमारी अंदर बात हो रही थी, आपने कहा कि एक नॉर्मल इंसान को सारे चक्रा एक्टिव करने की जरूरत ही नहीं है. तो पहले तो आप ये बता दो हमारी ऑडियंस को, चक्रा होते क्या है, कहाँ पे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है. I am not a licensed certified chakra healer. I will just put that as a disclaimer first. But चक्र का नॉलेज एज अ पार्ट ऑफ एंजल थेरेपी जो है वो मैं दे रहा हूँ. बिकॉज व्हेन आई डू एंजल थेरेपी देयर आर मेनी अराउंड 30-40 थिंग्स विच कम इनटू इट. एसेंशियल ऑयल्स, नंबर्स, हर्ब्स, कलर्स, बहुत सारी चीजें आती, तो उनका एक वर्किंग नॉलेज लेना जरूरी है. हर चीज के दो तरह के नॉलेज होते हैं, वर्किंग नॉलेज यानी सरफेशियल नॉलेज और एक डीप नॉलेज. तो मेरा चक्र का डीप नॉलेज नहीं है. जिन भी लोगों ने अच्छी तरह से डीपली होकर चक्र पढ़े हुए, अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना. लेकिन ये जो है एंजल थेरेपी के लिए यूज करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ. ऐसे है कि ये आपका मूलधारा चक्र है, रूट चक्र सबसे नीचे. ओके, अभी इट इज द अर्थ एलिमेंट. ओके, उसका एलिमेंट है अर्थ. अर्थ यानी पृथ्वी, यानी मिट्टी, यानी मड. और वो जो चक्र है वो है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन चीजों का. अगर आपका मूलधारा थोड़ा भी अनबैलेंस्ड है तो आपके पास रोजमर्रा की कमाई और खर्चे के लिए पैसे नहीं आ रहे, पैसों की तंगी है, यू फील अनसेफ, बार बार रेंट के घर चेंज करते रहते हो, खुद का घर नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, बार बार लगता है कल क्या होने वाला है, कल कौन से घर में रहेंगे, कल खाना किधर खाएंगे, वेयर इज द नेक्स्ट मील कमिंग फ्रॉम. दिस इज ऑल अबाउट रूट चक्र. बिकॉज रूट ही वीक है ना, और जब किसी चीज का रूट वीक होता है, चाहे वो पेड़ हो या बिल्डिंग हो, इट इज गोइंग टू कोलैप्स. अभी वो रूट चक्र को मजबूत करने के लिए एंजल थेरेपी ने आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा जो मुझे दिया है वो मैं आपको दे रहा हूँ. इट इज नॉट रिटन इन एनी बुक, यू विल नॉट फाइंड इट ऑन गूगल ऑल्सो. मिट्टी लेनी है आपको, मड, मिट्टी, सॉइल. ओके, मुट्ठी भर मिट्टी ली आपने और वो मिट्टी को अपने लेफ्ट हैंड में रखा, राइट हैंड ऐसा उसके साथ में होकर कवर किया, और उसको अपने हार्ट चक्र के पास ऐसे रखना है. रूट चक्र के पास भी रख सकते हो, लेकिन अभी रूट चक्र पीछे की बाजू, यहाँ वहाँ पर किधर हाथ जाएगा नहीं जाएगा, तो आई यूज द हार्ट चक्र. फॉर मी द हार्ट चक्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र बिकॉज इट इज अ बैलेंस बिटवीन लोअर एंड अपर. नीचे 3, ऊपर 3 और ये बीच में, राइट. तो उसको ऐसे लिया मिट्टी को. अभी जो भी इंटेंशन है, जो भी रिलीज करना है, उसको आपको 4 बार या 7 बार बोलना है. एंड यू हैव टू टेक दैट मड और वो वापस जाके आपको गार्डन में फेंक देना है, या जहाँ पर आप जहाँ से भी लाए उधर रख देना है. मेहरबानी करके पड़ोसी के घर से मिट्टी मत लाइए और वहाँ पर जाकर वो वापस मत रखिए. दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. गार्डन में, अपने बैकयार्ड में, या फिर यू कीप अ पॉट फॉर योर सेल्फ, उसमें आप वो मिट्टी डाल दो और बाद में रिलीज कर दो. तो इंटेंशन या रिलीज क्या होता है, दिस आई टीच इन रिलीज वाउज. एक्चुअली इसके ऊपर पूरा का पूरा वेबिनार दिया हुआ है यूट्यूब पे. सो यू कीप द मड लाइक दिस एंड यू से योर इंटेंशन दैट आई नाउ रिलीज ऑल इनसिक्योरिटी, इनस्टेबिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ डेंजर फ्रॉम माई लाइफ. तो उसमें 3 वर्ड्स आ गए, इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी एंड डेंजर. तो उसका ऑपोजिट क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी. तो यू आर इनवाइटिंग दैट, तो वो आपका इंटेंशन है, तो आप रिलीज कर रहे हो. अभी वो किस में रिलीज कर रहे हो, मिट्टी में. मिट्टी में जब वो रिलीज कर रहे हो तो अर्थ, मूलाधार, अर्थ एलिमेंट आपके रूट चक्र को एक्टिवेट कर देता है. वो जाके मिट्टी आपने, ये भी आप 40 दिन करो, यू विल फाइंड सम स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. जॉब नहीं मिल रही है,
ट्राई दिस रूट चक्र एक्सरसाइज। बिजनेस में क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पैसे नहीं मिल रहे, या किसी क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए एंड योर फीलिंग उसकी वजह से बहुत ही बड़ा क्लाइंट है और उसका बहुत बड़ा पेमेंट आना है और उसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस हिल रहा है, पूरा डावाडोल हो रहा है, अरे यार नहीं आया तो मैं तो गया काम से। सो यू विल टेक द आई एक्सपेक्ट दिस पेमेंट टू कम और आई डिजायर दिस पेमेंट टू कम। जो भी इंटेंशन आपको सेट करना है वो मिट्टी में इंटेंशन, you're using that element of mud because root chakra is the mud element. Same thing you can try with the water element, swadhisthana, the second chakra. एक ग्लास में पानी लीजिए, थोड़ा सा पानी, और वो पानी ग्लास में अपने दोनों हाथों से पकड़िए हार्ट चक्र पे. Put your intention into that water to balance the second element, that is the second chakra. Same kind of intention and throw that water either into the toilet. सेकंड चक्र की इंटेंशन है क्या? इंटेंशन आपको जो इंटेंशन रखनी वही ना, अर्थ ने आपको मजबूत किया, अभी अर्थ जब आपको मजबूत करता है तो अर्थ को पानी तो लगता है ना, टू गेट मोर स्ट्रांग और टू ग्रो समथिंग, इसलिए पानी आया ना। अपनी बॉडी का जो एक चक्र सिस्टम और बॉडी का जो बनावट और एनर्जी का जो पैटर्न है, उसको साइंटिस्ट तो छोड़ो, बहुत लोग डीप में भी जाए तो भी समझ नहीं, जो सृष्टि ने बनाया है। इफ यू गो वन बाय वन अप, यूल अंडरस्टैंड। अर्थ को बैलेंस किया, वाटर को बैलेंस किया, बाद में आप फायर को बैलेंस करो, फायर यानी अग्नि, अग्नि यानी सूर्य की किरणें वगैरह और वो अग्नि जिससे आप खाना पकाते हो, बाद में आप एयर को बैलेंस कर रहे हो, हवा। आप जब चार एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो तो आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर यानी द सेंस ऑन दी अदर 3 चक्रस। मैं तो मेरे थेरेपी सेशंस में इतनों पे ही काम करता हूँ। मुझे कुंडलिनी एनर्जी अवेक नहीं करनी है किसी की, मुझे उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, धन, पैसा, दौलत जो है सबको वो चाहिए। पहली बात तो उधर ही, वो आ गया तो बाकी सारी स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी आ गई, कमाई आ गई, अच्छा खाना पीना आ गया, सारी सद्बुद्धि आ गई। इसके ऊपर मैं एक ये भी लाइन यूज करता हूँ बार बार कि हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि देना, पहले मुझे देना। दिस आई यूज इन मराठी बिकॉज आई लाइक दिस लाइन, हे परमेश्वरा, सर्वांना सद्बुद्धि दे, आदि मला दे। मैं क्यों पीछे हटूं ना, पहले तो मुझे चाहिए सद्बुद्धि। मुझे सद्बुद्धि आई तो मैं और चारों को बांट सकता हूँ। मेरे में कुबुद्धि है तो मैं फिर दूसरों को गलत राय दूंगा। तो ये जो चारों एलिमेंट पे आपने काम कर लिया तो आपकी सद्बुद्धि, कॉमन सेंस आ गया। कॉमन सेंस आ गया तो और क्या चाहिए। हाँ, तो पानी की बात हो रही थी, तो पानी में इंटेंशन आपने डाला, वही इंटेंशन और उसको रिलीज करना है। अगर नेगेटिव इंटेंशन है तो उसको टॉयलेट में डालना है और उसको खत्म करना है। पॉजिटिव इंटेंशन है तो उसको फिर झाड़ में डालो या कैसे भी जमीन पे डाल दो। नेगेटिव इंटेंशन वाले पानी को पीना नहीं है, कोई भी पानी को पीना नहीं है, वो पानी फिर आपको बेसिन में या टॉयलेट में ही डालना है। उसी तरह फायर का होता है, लेकिन वो अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। और एयर का होता है, वो फिर ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, वर्कशॉप के लिए आ सकते हैं। बता दो, दोनों बताओ, फायर का कैसे करना है, ट्रेनिंग जिनको लेनी होगी, पर हमारी ऑडियंस के लिए हम सब कुछ रखेंगे। फायर का कैसे करना है बता देता हूँ। तो 2 तरीके हैं फायर का करने के लिए। नेगेटिव इंटेंशन जो है, अगर किसी की नजर लगी हुई है, किसी के प्रति बहुत सारा हेट्रेड है, पैसा नहीं आ रहा है, कोई बहुत परेशान कर रहा है, अभी उसको तो सामने जाके बार बार तो गाली देके उसके ऊपर तो नेगेटिविटी डाल नहीं सकते, नहीं तो मारा मारी और झगड़े हो जाएंगे, पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। तो उसको रिलीज कैसे करना है अपने सिस्टम में से, यार ये दिस पर्सन आई वॉन्ट टू रिलीज फ्रॉम माई लाइफ, और दिस हैबिट आई वॉन्ट टू रिलीज फ्रॉम माई लाइफ। तो उसका जो नेगेटिव इंटेंशन है वो पेपर पर लिखिए, छोटे से पेपर पर, और वो पेपर को वैसे ही वापस टेयर कर दीजिए पीसेस में एकदम। जो भी आपको नेगेटिविटी जितनी डालनी है डाल दें, टेयर कर दो, हार्ट पे लेके आओ, इंटेंशन वो नेगेटिव आपका बोल दो, ये रिलीज करना है, और उसको फिर जला दो। और वो जली हुई राख और जो भस्म है उसको जाके वापस गार्डन में किधर भी डिस्पोज कर दो, नहीं तो टॉयलेट में डाल दो। बहुत लोगों को पेपर नहीं जलाना होता है, वो बोलते हैं यार पेपर पे लिखते हैं, पेपर विद्या है, हमको नहीं जलाना है। ठीक है, आपको पेपर नहीं जलाना है, आईपैड जला दो। आईपैड जला दिया तो भी क्या होगा। फिर उनके लिए उपाय दूसरा है कि आप एक छोटा सा धूपदानिया जो होता है, या एक छोटी वाटी होती है कोई भी, उसमें आप छोटा सा कपूर ले लो, और वो कपूर को आप ऐसे पहले पकड़ लो, इंटेंशन आपका डाल दो, और फिर वो थोड़ा सा यहाँ नीचे रख के आपके सामने रख के वो वाला कपूर जला दो। जैसे जैसे वो कपूर जल रहा है, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपका इंटेंशन उसमें जल के राख हो रहा है। सिंपल, आपने उसमें पेपर नहीं जलाया, कपूर में भी आपने जला दिया। अभी ये आपने क्या किया, फायर को एक्टिवेट किया, अग्नि, फायर को एक्टिवेट किया। सो अर्थ को एक्टिवेट किया, मुट्ठी भर मिट्टी, पानी को एक्टिवेट किया और फायर को एक्टिवेट किया, तीनों एलिमेंट। अभी चौथा है एयर। एयर के लिए भी 2 तरीके हैं। इंटेंशन को सामने रखना है, लिख लेना है एक बुक में, आपके जर्नल में, डायरी में लिख लेना है, उसको सामने रखना है, और फिर आपके ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, सो ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। अभी ब्रीद इन जब कर रहे हो, अगर पॉजिटिव इंटेंशन है, ध्यान में रखना, पॉजिटिव इंटेंशन है तो उसको ब्रीद इन करना है उसके सामने, रिलीज करना है बाजू में, पॉजिटिव इंटेंशन। नेगेटिव इंटेंशन है उसके ऊपर ही ब्रीद करना है, ब्रीद आउट करना है, ठीक है, उसके ऊपर ही। फिर वो पेपर वापस आप टेयर करके डस्टबिन में फेंक दो या कुछ भी कर दो। पेपर पे नहीं करना है वापस, तो आप एक अगरबत्ती ले लो, धूप ले लो, कुछ भी, धूप स्टिक, अगरबत्ती कुछ भी ले लो, या लोबान ले लो, कुछ जला दो,
ना धूप का जो धुआं आता है दैट गोज इन द एयर ना, सो वी टेक दैट, तो उसको जला के वहां पर रख दो और फिर आपका आप इंटेंशन बोलो 4 बार या 7 बार। अगेन पॉजिटिव इंटेंशन हुआ तो, नेगेटिव इंटेंशन हुआ तो उसी अगरबत्ती के ऊपर वो जो धुआं आ रहा है ना अगरबत्ती का, उसके ऊपर आपका फूंक छोड़ना है ताकि वो स्प्रेड होकर एयर में चला जाए। जैसे कि मानो साहिल ने मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं पॉजिटिव इंटेंशन ये छोड़ रहा हूं कि साहिल मेरे पैसे दे दे। नेगेटिव ये नहीं छोड़ रहा हूं कि साहिल मेरे पैसे नहीं दे, लेकिन नेगेटिव इंटेंशन ये छोड़ रहा हूं कि हमारे बीच में जो पैसे को लेकर जो नेगेटिविटी है वो भस्म हो जाए। हमारे बीच में पैसे को लेकर जो नेगेटिविटी है, तुम नेगेटिव नहीं हो, मैं नेगेटिव नहीं हूं, हमारे बीच में जो एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है लेन देन का और वो नेगेटिविटी में चला गया, वो लेन देन का जो सिचुएशन है उसकी जो एनर्जी है उसको भस्म कर दो ताकि तुम्हारा मेरा रिश्ता बरकरार रहे। कट क्लियर डिलीट, क्योंकि साहिल का नाम लिया, कट क्लियर डिलीट। ठीक है। So इसी तरह you can work with all 4 elements, earth, water, fire, air. You can balance the 4 chakras, you can work with the elements, and when you do this kind of work, this is known as inner work. अपने अंदर जाके अपने ऊपर काम करना, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना, अपने एलिमेंट्स के ऊपर काम करना, अपने ऑरा के ऊपर काम करना। ये कोई बाहर जाके आप किसी पंडित को नहीं बोलना है भैया ये 4 मेरे लिए कर लेना और इसका जो पैसा है ले लेना, वो काम नहीं कर रहे हो, एक्सटर्नल काम नहीं कर रहे हो। वो भी काम होता है, वो भी काम होता है जो एक्सटर्नल हम लोग करते हैं, वो एक अलग तरीका है, लेकिन ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो एनर्जी का सब इंटरनल तरीका है। तो मैं बहुत बार लोगों से कहता हूँ कि सर आपके पास कब आए थेरेपी के लिए, तो मैं उनको बोलता हूँ जब सारे एक्सटर्नल काम आपके हो गए हैं, जब पूरी तरह से आपने बाहर का पूरा निष्कर्ष जान लिया है या पूरी विंडो शॉपिंग कर ली है, और जब थक गए हो और जब अपने अंदर जाके अपने ऊपर काम करने की बारी है, तब मेरे पास आना। उसके पहले आपको जो और ट्राई करना है कर लो, वास्तु चेंज कर लो, घर का नाम चेंज कर लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, एस्ट्रोलॉजी कर लो, पूजा पाठ हवन करा लो, सब कुछ करा लो। जब सब कराने के बाद भी अगर आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, then you come to me because I will take you within yourself. I will take you within your subconscious mind. I will take you within your inside your Akashic records. I will take you to that part of your inner being where you are scared to go. जहाँ पर आपको जाने के लिए डर लगता है क्योंकि वहाँ पर सच है, सच तुम्हारे अंदर ही है। वो एक है ना ब्यूटीफुल कहानी है कि भगवान ने बोला कि ये जो सत्य है इसको कहाँ पर छुपाए। इंसान तो सब जगह ढूंढ लेगा, पहाड़ भी चढ़ लेगा, प्लैनेट्स पे भी चला जाएगा, मंगल पे चला जाएगा, कल उठ के शनि पे चला जाएगा, दूसरी ओशन में भी चला जाएगा नीचे और सब ढूंढ लेगा, जैसे मोती और ऑयल और क्या क्या ढूंढ के लेके आते हैं। तो भगवान ने वो सत्य को अपने हृदय के अंदर ही छुपा दिया ना, ताकि अंदर देखने से तो डर लगता है ना। अंदर जब मैं अपने आप झांकू और अगर उसका एक एक्सटर्नल लेना है, लुक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट डू यू सी? योर ओन रिफ्लेक्शन। When you see your own reflection, you see your own true self. When you see your own true self, what happens? You don't want to see the mirror, you will see the mirror only while doing this. You'll do this and you'll move away from the mirror. Stand in front of the mirror and just 25 times say that I love myself. I love and approve of myself. जो Louise Hay का affirmation है, beautiful, heal your life का. Or say any other affirmation. Today I'm doing good. I appreciate myself. I'm doing what I can. I will work in the present moment. I'll be mindful. I'll be aware. अपने आप से जब आईने में बात करना शुरू करते हो तो अपना असली अस्तित्व, अपनी असली फितरत जो है, अपना जो असली एक एसेंस है, वो जानने लगते हो। वो मेरा काम है, वो मेरी वाइफ का भी काम है। माई वाइफ डज लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मिरर थेरेपी, लुईस हे का जो है हील योर लाइफ का। तो अगर आप मेरे वाइफ के पास कभी आए तो शील मेक यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड देन जो प्रोसेस वो शुरू कराती है। बहुत सारी चीज़ों की जो मैं बात कर रहा हूँ ना साहिल, तो मैं और मेरी वाइफ जब ये प्रैक्टिस कर रहे इतने सालों से, माई वाइफ हैज आफ्टर टेकिंग मेडिकेशंस ऑल्सो, शी हैज हील्ड हर थायराइड, शी हैज हील्ड वन वेरी बिग काइंड ऑफ यूट्रस के ऊपर उनके कुछ हुआ था, बहुत बड़ी गांठ जैसा कुछ था। इट हैज श्रंक फाइब्रोसिस कहते हैं। 3 डॉक्टर्स ने बोला था कि नहीं ऑपरेशन से ही निकालना होगा, एंड शी सेड बार बार बॉडी पे ये जुल्म तो नहीं होना है, कभी कभार एक आध बार ठीक है। शी डिड दैट फॉर 6 months एंड शी हील्ड दैट, और उसके बाद में जब निकाला इट हैड श्रंक टू सच अ स्मॉल। सो यू कैन हील योर बॉडी, यू कैन हील योर लाइफ। तो ये सब जो नॉलेज जो दूसरे अलग अलग टीचर्स से भी सीखा है, अब्रॉड जाके भी सीखा है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो एक अपने आप में अनुभव आते गया, इंट्यूटिवली सब होते गया, और पिछले 15 साल की जर्नी है ये, तो अच्छी तरह से चल रही है, और तुम्हारी अभी शुरू हो भी गई है और अभी बहुत ज्यादा होने वाली है। बाकी मैं आपको बता ही रहा था, मैंने मेडिटेशन करी अंडर अ गुरु, तो उसमें जो मेडिटेशन था, जो चक्रा वगैरह था, तो उसमें हम क्या करते थे, मतलब नॉर्मली अर्थ से रूटेड हो गए, पैर सीधे रख लिए, आंखें बंद करी और सांस अंदर ली
और आप इमेजिन कर रहे हो जैसे रूट चक्र है, रूट इज रेड करेक्ट। और रूट इज एनर्जी पावर। तो हम आंखें बंद करके सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं धरती से वो एनर्जी हमारी बॉडी में आ रही है, वो रूट चक्रा को पावर कर रही है। करेक्ट। और उसमें कुछ एफर्मेशंस होते हैं। वेरी गुड। राइट राइट राइट। फिर वो एफर्मेशंस अपने दिमाग को कह रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। और फिर उसके बाद जब आप रिलीज कर रहे हो तो आपके अंदर की वो जो नेगेटिव चीजें आप इमेजिन कर रहे हो, सारी चीजें बाहर निकल रही है। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। बराबर है, एकदम सही है। अफर्मेशन का भी पार्ट सही है, टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द अर्थ ऑल्सो तुमने बराबर बताया। तुमने जो भी एक्सप्लेन किया हिंदी में एकदम सही किया है। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी। तो ऐसे ही मेडिटेशन में लेके जाते जाते वी विल डू सम एंजल मेडिटेशंस करते हैं, थोड़ा आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं। मैंने एक सीरीज बनाई थी आज से 4 साल पहले, ओके। 5 साल भी हो सकते हैं, अब मेरे मेन चैनल के ऊपर, जहां पर मैंने मेडिटेशन सिखाई थी। वाओ, और आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस। वेरी गुड। और मतलब मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लेना। उसमें मतलब मैं क्या करता हूँ, वो थोड़ा साइंटिफिकली बनाई थी उसको, कि मैंने मेडिटेशन करी तो मैंने जो सीखा वो मैंने साइंटिफिकली वीडियो में बना के डाल दिया। ऑल दो व्यूज नहीं है, पर मैंने ये रियलाइज किया अभी व्यूज हो जाएंगे ऑब्वियसली। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज मुझे लेके आती है बार-बार अपने पास, कि अभी मेडिटेशन की बात कर दी, कहीं ना कहीं वो बात हो गई। अगर मैं अपने मेन चैनल की सबसे पहली वीडियो वायरल का बात करके चलूं तो वो फेस रीडिंग थी, उसको मैंने अनलेस कर दिया बाद में। व्हाई डिड यू डू दैट? मेरा जो डायरेक्शन था उस कंटेंट को लेके वो थोड़ा अलग था। मैं कोई फेस रीडर एज अ पामिस वाला वो डायरेक्शन वाला नहीं था। मेरा तो लॉजिक ये था कि कोई जिम करता है, वेट उठाएगा, ये दबेगा तो ये जॉ स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो साइंटिफिक लॉजिक था कि जब भी तुम किसी से मीटिंग करने के लिए जा रहे हो तो अगर तुम उसका फेस रीड करके उसके हिसाब से बात करोगे तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज। तो लोग मेरे को फोटोज भेज रहे हैं, कह रहे भाई हमारे घर में ये बच्चा हुआ है, इसका ये सही है या फिर नहीं है। ओके। मेरी जो वाइफ है वो हमारी टीम मेंबर ही थी, तो जो लपास का नंबर था उसके ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई ये लड़की धोखा तो नहीं देगी। तो मैंने कहा यार ये तो बनाया नहीं था मैंने, डायरेक्शन अलग है, इसलिए मैंने अनलेस कर दिया। पर कहीं ना कहीं जब यहाँ पे वीडियोस डालनी शुरू करी और यहाँ व्यूज आने शुरू हुए तो मुझे लगता है जो आप बोल रहे हो, और भी मुझे एक दो गेस्ट ने भी सेम ये बात बोली है कि दिस इज योर कॉलिंग। Your spiritual journey has started and it is going to take you to the next level as soon as you turn 33, जो मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया है। और तुम चाहो या ना चाहो, the universe will give you the next step and then the next step and the next step, whether you like it, and if you do not like it, it will force you to take that step through other means. So it's always better कि अपना लाइफ पर्पस क्लियर करके दोनों चीज़ें करो। जो तुम कर रहे हो प्रोफेशनली और जो तुमको और करना है वो भी करो, ये भी करो, मिडिल पाथ ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से भी स्पिरिचुअली बन जाओ, बाकी जो तुम कर रहे थे और जो तुम्हारा यूट्यूब पे सब था वो तुम बंद कर दो, वो नहीं। डू दैट ऑल्सो, डू दिस ऑल्सो। मेनी पीपल आर गाइडेड बिकॉज द सिंपल रीजन इज द यूनिवर्स, कॉस्मिक फोर्सेस, energy is using you as channels to spread such clear, transparent knowledge to people who did not have the knowledge 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago. 40 years ago अगर किसी को चक्रा के लिए जाना पड़ता था तो ढूंढना पड़ता था किधर एंजल थेरेपिस्ट है, किधर क्या है, किधर क्या है, पता भी था नहीं था। आज तुम लोगों के यंगस्टर्स के चैनल की वजह से, यूट्यूब की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, उसके ऊपर जो होता है करोड़ों के ऊपर, उन लोगों को ये नॉलेज मिल रहा है, तो वो अपने गांव में भी बैठ के अपना अर्थ, वाटर, फायर एलिमेंट क्लियर कर सकते हैं, ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इज दिस नॉट अ गुड थिंग यू आर डूइंग? It is. And if you are being directed towards doing this good thing again and again in terms of different aspects of spirituality or in different healing modalities, तो उसमें गलत क्या है? 4 पैसे भी कमा रहे हो, लोगों का भला भी कर रहे हो, और क्या चाहिए? अब हमारी ऑडियंस का भी भला कर देते हैं। Sure, definitely. हेलो सर, माय नेम इज बादल। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे कि फर्स्ट की जो आपकी एंजल रीडिंग है और आकाशिक रीडिंग है, इसमें डिफरेंस क्या है? You said बादल, right? बादल, यस। सबसे पहले तो बादल, जब लोग बोलते कि मेरा एक ही क्वेश्चन है तो दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर मी कि कभी एक क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो आई न्यू कि 2-3 क्वेश्चन आने वाले, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। सो वेलकम बादल, वेलकम। या तो यू वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड एंजल थेरेपी। एंजल थेरेपी का मतलब है वी कनेक्ट टू आवर गार्डियन एंजल्स एंड वी डील विथ एनर्जी टूल्स लाइक दिस कार्ड डेक्स जो यहाँ पर है। एंजल टैरो कार्ड डेक है, एंजल कार्ड डेक है, ओरेकल कार्ड डेक है, आकाशिक कार्ड डेक है। ये सब अलग अलग कार्ड डेक्स है और टूल्स हैं। हम लोग ये कार्ड डेक्स के द्वारा, एनर्जी टूल्स के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा और हमारी जो ट्रेनिंग हुई है उसके द्वारा हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। गाइडलाइन, ऑप्शंस और टाइमलाइन। ये हो गया एंजल थेरेपी का काम। आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, मैं ये सब देख के, कैलकुलेशंस करके, ग्रिड बना के, एनर्जी को स्टडी करके मैं आपको उसका गाइडेंस दे रहा हूँ। आंसर नहीं बोलूंगा मैं। आई विल अवॉइड यूजिंग द वर्ड आंसर
सॉल्यूशन, प्रेडिक्शन एंड रिजल्ट. आई विल यूज द वर्ड गाइडेंस. तो आपको गाइडेंस मिल गया. इसमें वी आर बोथ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड वी डू द सेशन. इट इज अ one-on-one सेशन. ये हो गया एंजल थेरेपी. आकाशिक रिकॉर्ड्स में also it is a one-on-one session, but we don't use all these tools. I take you through guided imagery. मैं आपको मेडिटेशन में लेके जाता हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ. पहले तो मैं आपको एकदम शांत कर देता हूँ, आपके ऑरा को, एनर्जी को एकदम ग्राउंड कर देता हूँ. So I will tell you, put your feet on the ground, don't cross your hands, don't cross your legs, take a deep breath, take another deep breath, close your eyes, count from 1 to 10. Now visualize a tunnel, visualize a room, विजुअलाइज समथिंग एल्स. सो आप अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करना चालू करते हो और आपको आंखें बंद करके दिखता है विच इज नोन एज सीइंग थ्रू द माइंड्स आई, यानी सीइंग थ्रू योर कॉन्शियस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड. तो स्लोली ये प्रोसेस करते करते आप अल्फा से बीटा में जाते हो, बीटा से गामा में जाते हो, आप एकदम शांत हो जाते हो एंड यू रिलैक्स, यू रिलैक्स, यू रिलैक्स. ईच एंड एवरी पार्ट, ऑर्गन ऑफ योर बॉडी रिलैक्सेस. और आप एक ऐसे जोन में जाते हो जहां पर आप स्लीप में होते हो. जो स्लीप आपको मॉर्निंग में सेकेंड फेज में आती है बिटवीन 1:30 to 5 PM, विच इज नोन एज REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप. डीप स्लीप होती है वो. आप वो डीप जोन में चले जाते हो. देन यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, यू आर अवेयर, यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, एंड इफ यू वांट यू कैन स्नैप एनी टाइम आउट ऑफ इट. ओके, बट यू आर अवेयर. सो नाउ यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड इमेजिनिंग. व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड इमेजिनिंग, योर कॉन्शियस माइंड क्लोजेस डाउन. आंखें बंद हो गई है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो तुम्हारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो क्लोज डाउन हो गया है. सो योर कॉन्शियस माइंड इज क्लोज डाउन. नाउ द सबकॉन्शियस माइंड ओपन्स. ओके, जो रात को खुलता है, जो ड्रीम्स वगैरह आते हैं, वो वाला माइंड खुलता है. नाउ आई टेल यू टू एंटर द सबकॉन्शियस माइंड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स. सो आई विल टेल यू, इमेजिन अ रूम, ओपन द डोर, go into that room, what do you see? And you will start observing something, maybe a table, a chair, a crystal, a color, an image, a dark shadow, something, कुछ ना कुछ. या तुमको तुम्हारे कोई इष्ट दिख जाएंगे, भगवान दिख जाएंगे, वो जो ऑलरेडी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहा है. क्यों घूम रहा है सबकॉन्शियस माइंड में? क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी कॉन्शियसनेस से, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्टेड है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर सोल विच इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल सोल. उसमें जाके देन आई टेल यू कि अभी go into that zone where you're feeling scared or where you're having some fear. तो वहां पे वो मेमोरी तुम्हारी जो होती है वो एक्टिवेट होती है. एक कोई मेमोरी रहेगी सपोज चाइल्ड अब्यूज की, एक कोई मेमोरी रहेगी सपोज कि बचपन में तुम्हारे सामने कट क्लियर डिलीट लेकिन तुम्हारा घर जल गया था. वो कोई मेमोरी है, वो एक्टिवेट होती है और वो ट्रिगर होती है. वो पॉइंट तुम्हारा, वो जोन जो है ब्रेन में, वो ट्रिगर होता है सबकॉन्शियस माइंड में. नाउ माई वर्क इज टू टेक यू थ्रू दैट ट्रॉमा and to heal it by clearing it. So through a various process I will tell you कि क्या फील कर रहे हो, क्या हो रहा है, देखो वहाँ पर क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है. कोई बुक है तो उसको ओपन करो, नहीं तो वो रिकॉर्ड है तुम्हारा ना, तुम्हारी वो मेमोरी, इट इज अ रिकॉर्ड. तो अभी वो मेमोरी को डिसॉल्व करो. देन आई टेल यू सम टेक्निक अगेन, वापस वो जैसे मैंने तुमको एलिमेंट वाइज होके जैसे टेक्निक्स बताए थे, अभी वैसे वैसे कोई टेक्निक्स यूज करेंगे एंड यू विल डिसॉल्व द मेमोरी ऑफ दैट, यू विल डिसॉल्व द एनर्जी ऑफ दैट मेमोरी. दिस इज कॉल्ड एज क्लियरिंग. इसमें 3 तरह के प्रकार होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में. सबसे पहले वी टेक यू एंड यू एक्सप्लोर कि तुमको कौन से पार्ट में जाना है, क्या एक्सप्लोर करना है. इफ यू आर हैविंग फाइनेंशियल, क्योंकि जो भी तुम्हारा प्रेजेंट इशू है वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घूम रहा है. अगर तुम्हारा प्रेजेंट इशू है फाइनेंशियल का, बैंक्रप्सी का, कर्ज का बहुत है, तो वही तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है. तो वी विल ओपन दैट मेमोरी. इफ इट इज अ हेल्थ मेमोरी वी विल ओपन दैट. इफ इट इज ट्रॉमा और चाइल्ड अब्यूज और समथिंग लाइक दैट विल ओपन दैट. अगर तुम्हारे साथ में कभी कोई कार एक्सीडेंट हुआ है या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और वो ट्रॉमा है तो विल ओपन दैट. नाउ ये जो ट्रॉमा है ये प्रेजेंट लाइफ टाइम का हो सकता है, और अगर थोड़ा सा और डीप गए तो पास्ट लाइफ टाइम का भी आ सकता है. पास्ट लाइफ टाइम यानी प्रीवियस लाइफ टाइम. तो फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे. तो वो एक एक तुम वहां पर जाकर वो तार जो होते हैं उसको नॉट बोलते हैं, नॉट हुक बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, तार बोलते हैं. मेमोरी का गांठ हो जाता है. जैसे बॉडी में गांठें कैसी होती है, मरे हुए सेल से सारे एक साथ में जमा हो जाते हैं, लंप हो जाता है, फिर बोलते भाई कैंसर हो गया, भाई गांठ हो गई, बॉयल हो गया, फोड़ी हो गई. फोड़ी बॉयल हुआ तो उसमें से पस निर्माण होता है ना. वैसे ही यहाँ पर कुछ कुछ नॉट्स होते हैं, वो नॉट्स को डिसॉल्व करना होता है. तो वो मेमोरी को डिसॉल्व करने का काम मैं करवाता हूँ. तुम अपने हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से सोच के समझ के वो डिसॉल्व करते जा रहे हो. यू फील बेटर, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जा रही है, वाइब्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है. जैसे जैसे करते हो वो बॉडी वापस वही लेवल पे होती है, अल्फा बीटा गामा वाला वो जो फेज है. फिर तुम बोलते हो बस अभी बस हो गया, आज के लिए मैंने इतना कर दिया. 1-1.5 घंटा लग जाता है, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा 1.5. एंड देन आई पुल यू आउट ऑफ दैट सबकॉन्शियस माइंड, दैट रिकॉर्ड,
एंड देन यू कम बैक। तो जो 3 फेजेस थे, एक्सप्लोरिंग है पहले, उसके बाद में है रिलीजिंग, उसके बाद में है क्लियरिंग। एक्सप्लोरिंग में हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर हम उसको क्लियर करते हैं और क्लियर करके उसको रिलीज कर देते हैं, अपने बॉडी में से, माइंड में से रिलीज कर देते हैं। फिर लास्ट वाला, चौथा वाला बाद में करते हैं, 2-3-4 सेशन होने के बाद। री इम्प्रिंटिंग का मेथड है, यू गो बैक इनटू द सेम जोन एंड यू री इम्प्रिंट व्हाट यू वांट नाउ। सो इट इज नोन एज राइटिंग ऑफ द रिकॉर्ड। पुराना रिकॉर्ड क्लियर करते हो, नया रिकॉर्ड लिखते हो। इट्स लाइक अ बुक। मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल ज्यादा लग रहा है। एवरीथिंग इज माइंड साइकोलॉजी। मतलब मेरे को जो समझ में आया कि मेरा एक बचपन का ट्रॉमा था, मुझे कंपेयर किया गया, जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हूं। तो आपने वो ट्रॉमा आइडेंटिफाई किया, उसको रिलीज किया, और अब उस सेम ट्रॉमा के अंदर एक पॉजिटिव इमोशन भर दिया, जिसकी वजह से मेरी आज की पर्सनालिटी चेंज हो गई। एक यहाँ पर डिफरेंस है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाली गाइड कर रहा था। करने वाले तुम ही होते हो, तुम ही करता धरता हो, तुम ही वो ट्रॉमा को उस टाइम पे डील करते हो। शायद थोड़ी बॉडी शेकिंग हो जाएगी, शिवरिंग हो जाएगा, यू मे स्टार्ट क्राइंग विथ योर क्लोज्ड आईज, you may start crying, you may feel fearful, but as a guide I am there and you have your guides यानी तुम्हारे इष्ट। बिकॉज हम आकाशिक रिकॉर्ड जब खोलने जाते तो ऑब्वियसली पहले तुम्हारा परमिशन लेके तुम्हारे इष्ट या कोई गार्डियन एंजल को हम लोग साथ में रखते, बिकॉज तुम एक ऐसे जोन में भी जा सकते हो जो बहुत ही डार्क है, और वो जोन में जाके अगर तुम फंस गए तो तुमको वापस लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यू मे सी सम एंटिटी, यू मे सी सम इविल थिंग व्हाट हैपेंड टू यू एंड यू मे फील दैट यू वांट टू टेक रिवेंज, और तुम उस टाइम पे बॉडी स्टिफ हो जाएगी एंड यू विल से नहीं, ये इसका तो मुझे बदला लेना है, अभी मुझे बताओ बदला कैसे लेना है। तो फिर मैं फंस गया ना यहाँ पर। तो मुझे वो उस टाइम पे काफी सारा ध्यान देके वो करना पड़ता है। जो तुम बोल रहे हो साइकोलॉजी माइंड गेम, ठीक है, लेकिन इट रिक्वायर्स अ लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज लेके जाना डीप सबकॉन्शियस माइंड में इजी है, वापस लाना बहुत थोड़ा सा, और वो क्लियर करके लाना है। अगर मैंने अधूरा छोड़ के लाया, यू विल हैव फीवर, यू विल हैव हेड पेन, you will have loose motions, your body will not function, तुम 4-5 दिन तुम काम नहीं कर पाओगे, you will feel lost। तो कभी भी कोई भी काम करने जाते हो उसको पूरा करके आना है। सिंपल सी बात है। वॉशरूम जाओगे, हाफ टॉयलेट तो करके नहीं आ सकते हो ना। एकदम स्टूपिड सा एग्जांपल है, बट इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। पूरा स्टमक क्लियर होगा तो ही बाहर निकलोगे ना, तो वहां से पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में फिर आना है। तो आधा घंटा भी लगता है, कभी 1 घंटा भी लगता है, कभी 1.5 घंटा भी चला जाता है। अभी इसमें डिफरेंस, इसमें और एक चीज आती है, आकाशिक रिकॉर्ड करने के बाद में, क्लियर होने के बाद, रीइम्प्रिंट के पहले अगर वो क्लियर नहीं हो रहा है और बहुत सारा ट्रॉमा है और तुम बोलते हो नहीं मेरे से इतना एक दिन में नहीं होगा, 2-4 सेशन भी हो जाते हैं और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, देन वी गो फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो आकाशिक के बाद में नेक्स्ट नेचुरल स्टेप है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जहां पर सुला के, ये तो मैं बिठा के भी करा सकता हूं, वहां पर पूरी तरह से सुला के तुमको पेंडुलम वगैरह द्वारा या कोई और चीजों के द्वारा हिप्नोटाइज किया जाता है। अगेन यू आर अवेयर, तुम्हारे फिंगर्स मूव हो रहे, वील से कि लिफ्ट दिस फिंगर, आर यू ओके, एंड देन यू टेक डीपर एंड डीपर इनटू दैट जोन, और जहां पर तुम्हारी आंखें बंद हैं एंड यू कैन सी एंड यू विल सी कि अंदर आईलिड्स बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं। उस टाइम पे तुम्हारे जो मेमोरीज जो आते हैं वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं, फिर तो तुम कोई भी ट्रॉमा हील कर सकते हो। अगेन दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग दिस आर और कैन बी clinical psychologist, can be okay psychiatrist, can be healers, can be therapist। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, I have learned it from Dr. Trupti Jain, who is a very famous name in past life regression in India। उनके तो टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं उसके ऊपर। वो राज पिछले जन्म का, रवि किशन जी होस्ट थे, डॉक्टर तृप्ति जैन थे। सो दैट वाज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एंजल थेरेपी में आमने सामने बात कर रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड में बात नहीं कर रहे, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो मैं आपको डीपली एकदम ही गाइडेंस में लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा परसेप्शन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड बहुत अलग था। मेरे दिमाग में ये था आकाशिक रिकॉर्ड इज लाइक, जैसे भी आप एंजल से बात कर रहे हो, ऐसी कोई एक जोन में जाएगा, वहां पे बहुत सारी बुक्स पड़ी है जिसमें मेरा चिट्ठा लिखा हुआ है, और वो खोलेंगे और वो पढ़ के मुझे बताएगा। इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, रियल में इट इज ऑल देयर इन योर माइंड, इट इज नॉट देयर इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो लॉजिकली अभी आपने जो बताया वो तो मैं अपने साथ खुद कर रहा हूँ, पर कई लोग ऐसे कहते हैं कि आप हमको परमिशन दो, हम अपने आप आपकी बुक चेक करेंगे, अपने आप सब कुछ करेंगे और अपने आप आपको सही कर देंगे। करने वाले लोग वैसे भी करते हैं, मैं वो अवॉइड करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रॉब्लम तुम खुद ही सॉल्व करो, मैं पीछे खड़ा हूं। यू क्लियर योर ओन रिकॉर्ड्स, यू रीइम्प्रिंट योर ओन रिकॉर्ड्स, क्योंकि तुमको रेड मर्सिडीज चाहिए और मैं शायद तुमको ब्लू मर्सिडीज दे दूंगा। मिली तो तुमको मर्सिडीज ही फ्यूचर इम्प्रिंटिंग में, लेकिन तुमको रेड चाहिए थी और मैंने ब्लू दे दी, तो तुम अनसेटिस्फाइड हो गए। अभी एक क्लाइंट के साथ मेरे ऐसे हुआ था, एंड दैट क्लाइंट सेड आई एम नॉट हैप्पी विद योर सेशन, दिस हैपेंड आफ्टर 15 years।
ये मेरा थर्ड केस है अभी। 1-2 केस हुए थे पहले जहां पर मैंने गलतियां की थी 2 जन को साथ में बिठा के, विच आई विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। ये थर्ड में अभी जस्ट 8 दिन पहले हमारे कम्युनिकेशन में गैप हो गया। उन्होंने बोला था मुझे आकाशिक रीडिंग चाहिए और मेरे पास वो प्रूफ भी था कि उन्होंने आकाशिक रीडिंग के लिए पे किया, और फिर बाद में जब मैंने रीडिंग की तो उन्होंने बोला नहीं मुझे आकाशिक रीडिंग नहीं, मुझे तो आकाशिक क्लियरिंग चाहिए था, मुझे वो डीप जोन में जाना था। मैंने बोला आपने पेमेंट किया आकाशिक रीडिंग का, बट देन आई सेड आर यू अनहैप्पी अबाउट इट? शी सेड यस आई एम वेरी अनहैप्पी। तो आई सेड यू कैन टेक अ फुल रिफंड, और बात खत्म हो गई। आई लर्नड माई लेसन कि नेक्स्ट टाइम आई विल कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। तो मैंने इमीडिएटली मेरे डायरी में नोट किया कि नाउ whenever I talk about Akashic records, I'll talk about 2 things. तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग की जा सकती है थ्रू दिस कार्ड डेक। सो दिस इज एन आकाशिक रिकॉर्ड्स कार्ड डेक। दिस इज नॉट एन एंजल थेरेपी, दिस इज नॉट एन एंजल कार्ड डेक, दिस इज नॉट अ टैरो कार्ड डेक, दिस इज अ प्रॉपर आकाशिक रिकॉर्ड्स कार्ड डेक। अभी जब मैं बोलूंगा कि मुझे आपसे रीडिंग करनी है, आपको मुझसे रीडिंग करवानी है, आई विल यूज दिस कार्ड डेक एज आई डू कार्ड रीडिंग। हम आमने सामने बात कर रहे हैं, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं और मैं आपका रीडिंग करके गाइडेंस दे रहा हूं। मैं आपको इसमें मेडिटेशन नहीं करवा रहा हूं, गाइडेड इमेजरी नहीं करवा रहा हूं, वो जो बुक्स वाला और क्रिस्टल पैलेस और टेम्पल वो नहीं करवा रहा हूं। ये हो गई रीडिंग। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। रीडिंग में आप सवाल जवाब कर सकते हो, लेकिन जब हम थेरेपी में लेके जाते हैं एज एन आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियरिंग, रिलीजिंग, एक्सप्लोरिंग और रीइम्प्रिंटिंग सेशन, उसमें सवाल जवाब नहीं होते। उसमें मैं गाइडलाइन दूंगा, आप अपना क्लियर करेंगे, और उसके बाद भी आपका काम नहीं हुआ तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएंगे। एंजल थेरेपी में भी एक ही जन सामने बैठता है और आमने सामने सवाल जवाब होते हैं। इसमें कोई मेडिटेशन वगैरह नहीं करवाते, इसमें कोई जोन में नहीं लेके जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, गाइडेड इमेजरी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। वो अगर करवाना है वो एक अलग वर्कशॉप हो जाता है। आप सवाल करते जा रहे हो, मैं एनर्जी के टूल्स, कार्ड्स और यूज करते जा रहा हूँ। और इसमें एक गलती यही होती है लोगों की, कभी कभी बहुत बार हस्बैंड वाइफ को साथ में बिठा देते हैं या माँ बेटी को साथ में बिठाते, नहीं मेरी बेटी की शादी करनी है, आप मुझे बताओ। अभी माँ चाहती है कि बेटी की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन बेटी का तो कहीं और अफेयर है, वो तो शादी नहीं करना चाहती है। और एंजल थेरेपी में आ गया, कार्ड्स में पकड़ में, एनर्जी में पकड़ में आ गया तो मैं फंस जाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ 2 बार हो गई है। एक बार बैंगलोर में हुई थी और एक बार मुंबई में मेरे घर पे ही हुई थी। उसके बाद से मैंने ये बंद कर दिया। बहुत बोलते नहीं हम भी साथ में बैठना चाहते हैं। मैं बोला यू वेट आउटसाइड, उनको जो भी बताना है वो आपको बाहर आके बता देंगे। आई जस्ट टोल्ड साहिल दैट वन थिंग राइट नाउ, आई फिनिश्ड योर सेशन, आई वांट यू कि मेरे पास पूरी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी हो गई। अभी तुमको किसके साथ में शेयर करना है तुम्हारा प्रेरोगेटिव है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट आई विल फील कि तुम कम से कम 10-15 दिन के लिए किसी के साथ भी शेयर मत करो, नॉट इवन विथ योर वाइफ, विथ योर मदर, विथ योर फ्रेंड, विथ योर लवर, विथ योर स्पाउस, एनीवन, किसी के साथ नहीं। बिकॉज आपको जो रीडिंग में सेशन में एनर्जी मिली है, जो गाइडेंस मिला है, it has to be kept with you for some time, it is not to be distributed. अगर कोई चाहता है कि आप उनकी एंजल रीडिंग करिए, जैसे उस बंदे को आपको अपनी क्या डिटेल देनी पड़ेगी? जैसे हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो बर्थ डेट या टाइम देना पड़ता है और लोकेशन देनी पड़ती है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें आपको क्या डिटेल देनी है सो दैट यू कैन स्टार्ट दैट रीडिंग? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक गॉड आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि बार बार मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस होते हैं, पूरा हिंदी इंग्लिश में टाइप होता है, उसके बाद में सारा डिटेल दे देते हैं। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एकदम क्लियर आंसर इसका दे देता हूँ। कुछ भी डिटेल नहीं चाहिए, एंड नेवर गिव एनी डिटेल्स टू एनी हीलर, एनी मीडियम बिफोर यू सिट फॉर द सेशन। एस्ट्रोलॉजर की बात अलग है, आपको उनको डेट ऑफ बर्थ और टाइम देना पड़ेगा तो वो कुंडली बनाएंगे। लेकिन अगर कोई जेन्युइन हीलर है, जेन्युइन कोई साइकिक है, मीडियम है, एंजल थेरेपिस्ट है, उसको कोई डिटेल की जरूरत पहले नहीं है, क्योंकि हमको कोई कैलकुलेशंस तो करना ही नहीं है ना। मुझे डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए, मुझे टाइम क्यों चाहिए, मुझे आपके गांव का नाम क्यों चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं तो लोगों को साफ मना करता हूं कि आप सिर्फ वीडियो देख के, और ये शायद वीडियो मैंने किधर दिया है कि नहीं मुझे याद नहीं, वीडियो देख के आप मुझे खाली कनेक्ट कीजिए, पैसे की बात कीजिए, सेशन बुक कीजिए, सेशन में सामने बैठे और आपने अपना पहला सवाल किया, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो कैलकुलेशन और कार्ड्स का और एनर्जी का काम करते समय मुझे लगा कि अभी आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो मैंने साहिल को बाद में पूछा, ओके, या फिर अभी ये बताओ कि आपके फ्लैट का नंबर क्या है, या फिर अभी ये बताओ कि आपका फेवरेट कलर क्या है, या फिर अभी ये बताओ कि 2 साल के पहले आप रेंट के घर में रह रहे थे या कौन से घर में। वट एवर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड आई विल आस्क इन द सेशन। क्योंकि अगर आपने मुझे पहले डिटेल दे दिया कि सर मेरा ये है, मेरा ये बिजनेस है, मेरा लॉस हो गया लास्ट के 4 साल में, अभी मैं प्रॉफिट करना चाहता हूँ, तो मुझे तो 3 बातें तो पता चल गई कि तुम्हारा लॉस हो गया, तुम प्रॉफिट चाहते हो, ये तो सब पता चल गया। तो मैं तो वापस ही बताऊंगा, अरे एंजल्स ने बोला तुम्हारा तो लॉस हो गया। डज दिस मेक एनी सेंस? नो, नॉट एट ऑल। इन एंजल थेरेपी आई विल नॉट रिक्वायर एनी डिटेल्स एट ऑल। तो अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ ना, ठीक है। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, उसके बाद आपको इनसे कंसल्टेशन लेके पूछने हैं। ठीक है। So let me give a disclaimer here. I had come for Sahil because we had a coordination that we were going to do this podcast. I don't know anything about Badal. I don't know who he is, from where he is come,
why is he asking me the question? I don't have any idea about it, and you, all of you present over here, are proof of that. So please go ahead, Badal. Yes. तो सर मेरा एक क्वेश्चन बोला सर ने, तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे से विद द हेल्प ऑफ एंजल्स कि मुझे आगे लाइफ क्या करना चाहिए, क्या करेक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए, उसके लिए मुझे गाइड कीजिए। बिकॉज अभी राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे फ्यूचर में किस पे स्टक होके कंटिन्यू करना चाहिए। Okay, so Badal, this is not one question. First, I'll tell you, this becomes a life purpose question. लाइफ पर्पस क्वेश्चन में काफ़ी सारा डिटेल में जाना पड़ता है कि आप क्या क्या कर चुके हैं, आप क्या क्या करना चाहते हो, और उसका एक ऑप्शन लेना चाहिए. सो वील गो टू ओनली वन ऑप्शन राइट नाउ. टेल मी वन थिंग, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? 2-3 things. Like I am doing imported fruits thing, मतलब sale and purchase. Secondly, I just started 3 months back one startup, and I'm not sure कि मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ओके. Thirdly, I'm like try to start like going in this digital agencies कि मुझे कुछ Amazon से रिलेटेड करना चाहिए या फिर YouTube से रिलेटेड करना चाहिए. When you're saying digital agencies, do I assume digital marketing as a proper term? नहीं. Not like Facebook ads on Amazon. अच्छा. In that sense, I'm saying. Facebook ads on Amazon, so it is digital marketing only ना? नहीं. Socializing करना चाहिए, मतलब मुझे चाहिए कि हमने socialize होना चाहिए. थोड़ा YouTube करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए. Okay. Facebook करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. So imported fruits is one thing what you're doing, if I'm getting it right? It's like कि it's end of the part, खत्म हो गया एक तरह से. और सीजन खत्म है. There is no like अभी 2-3 महीने कुछ और नहीं है. तो फिर बाकी के टाइम पे क्या करते हो? वही I'm saying, I am doing 2-3 things. तो लॉजिकली 3-4 चीजें कर रहे हैं. इम्पोर्टेड फूड जो है वो एक सीजनल प्रोडक्ट है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे चलता है. जब नहीं होता तो बाकी ऑप्शंस में एक तो स्टार्टअप था और एक था डिजिटल का, ये जो था. एक मेरी ट्रांसपोर्टेशन कुछ चल रही है कंपनी छोटी सी, जिसमें मेरा व्हीकल्स है, रेफर व्हीकल्स, वो कंपनीज को देता हूँ फॉर डिलीवरिंग गुड्स. So that we will include in transportation, what you're saying. Okay, fruits, transportation, startup and digital. These are the 4 things what you are interested in, what you do sometimes or you're going to start and you want to expand. These are the 4 options that you have. इसमें से कौन सा best option है? We have to see that, okay? Number 1 पे you have digital thing. That's a number 1 for you right now at this moment. Number 2 पे है you have transportation. Startup को फिलहाल के लिए भूल जाओ, और वो जो seasonal fruits है वो जो तुमको अगर करने हैं तो तुम कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, whatever you want to do. Imported fruits, I'm sorry, seasonal imported fruits. Okay, so that can be done. It cannot be done as you want. You can do it, but it is not your full year income. पूरा continuous income तो है नहीं ना 12 महीना. Okay. Startup is completely out of question for the time being. No need to put any creative energy into it. No need to waste any time, energy, money, resources into any kind of startup right now for you. It is going to take you some time, maybe more than 2 years, 3 years, 5 years. उसके बाद में आएगा. Digital वाला बहुत ही fast है. उसमें जो कुछ भी करना है, you start working on that. And transportation is the second option. And third option जो आया वो seasonal fruit का. So this is 1, 2, 3. Now you see what works for you best. And you start with that. But जो नहीं करना है वो एकदम क्लियर हो गया. स्टार्टअप के लिए अभी ध्यान नहीं देना है. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला. और कमेंट में बता देना जो अभी हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताई है जो कि आप लाइफ में अभी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कैसी लगी. और मैंने इनकी लिंक्स विंक्स दे दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं. थैंक यू साहिल, थैंक यू. इट वाज अ टेरिफिक एक्सपीरियंस. एंड जो भी इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ नई चीज़ें भी बताई है जो पुराने वाले पॉडकास्ट में नहीं बताई है, तो डेफिनेटली गिव योर व्यूज़ एंड योर फीडबैक टू साहिल सो ही कैन कॉल मी अगेन. थैंक यू. तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं. जय हिंद, वंदे मातरम.